ओके सर। तो आज कंप्लीटली मैं डायरेक्शनल को ही कवर करूंगा। डायरेक्शनल सेलिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, कैसे करेंगे सर, हम क्या क्या चीजें उसमें देखते हैं, कितने दूर जाके सेलिंग करते हैं, उसका हेज कहाँ पे बाई करते हैं, कितने पैसे लगते हैं, और साथ में हम बैक टेस्ट भी कर लेंगे सर। राहुल जी, सिद्धार्थ जी या किरण जी या मकबूल जी, आप जो भी अवेलेबल है सर, आप मुझे एग्जांपल देख के देखना कि इंडिकेटर के बेस पे हम गलत से गलत एंट्री लेके देखेंगे और उसके बाद भी देखेंगे हम प्रॉफिट में काट रहे हैं पोजीशन को या लॉस में काट रहे हैं। डायरेक्शन सेलिंग को लेके बात करेंगे सर। डायरेक्शन सेलिंग को करने के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज करते हैं सर, जिसका नाम है इचिमोकू। मैं लगा के दिखा देता हूँ। लगाने के लिए इंडिकेटर पे जाऊंगा, डायरेक्टली सर्च करूंगा इचिमोकू। इचिमोकू क्लाउड आपको दिखेगा, इसको टिक कर लेना सर। बहुत सारे लोग पूछते हैं इंडिकेटर का सेटिंग, इसका मैं कंप्लीट बता दूंगा आज आपको। ऐसा कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा चार्ट सर, आपको काफी सारी लाइनिंग दिखेंगी, कुछ क्लाउड आपको दिखेगा, रेड और ग्रीन कलर के क्लाउड दिखेंगे। इसके लिए इंडिकेटर का सेटिंग हम लोग करते हैं। सेटिंग पे जाते हैं, इनपुट जो रहता है ऊपर वाले सबको सेम रखते हैं, जो सबसे लास्ट वाला है लैगिंग स्पैन, इसको हम चेंज कर देते हैं। 26 से हम इसको 1 कर देते हैं सर। सबसे एक एडजस्टमेंट ये करते हैं। सेकंड, हम स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में जितनी चीजें आपको ये ऑन दिख रही हैं, हम सब चीजों को ऑफ कर देते हैं, यहां से अनटिक कर देते हैं सर। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, सब चीजें बंद हो गई। लास्ट में आपको दिखेगा प्लॉट्स बैकग्राउंड, इसमें कलर है आपके लिए ग्रीन और रेड, इनको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, चार्ट पे अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए। इतना काम करेंगे और ओके कर देंगे सर। बस एक इंडिकेटर है आपके लिए। जैसे आप ये सेटिंग करेंगे इंडिकेटर की, तो आपको ऐसा कुछ चार्ट दिखेगा। आपको दिखेगा एक रेड कलर का क्लाउड और एक ग्रीन कलर का क्लाउड, बिल्कुल कैंडल के साथ में बनता हुआ चलता है सर ये क्लाउड आपका। ये इचिमोकू इंडिकेटर है सर, ये काफी रिलायबल है, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको 15 मिनट या 1 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट आपको देगा। मैं इसको पर्सनली काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैंने इसको बाय बार बैक टेस्ट भी किया हुआ है सर काफी बार, तो वहां से भी मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिले, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ सर। इसका यूज आप डायरेक्शनल को पता लगाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम ओपन करके बैठे हैं और ये इंडिकेटर अगर आपका ग्रीन क्लाउड आपका चल रहा है साथ में, तो इसका सिंपल इंडिकेशन है सर कि मार्केट डाउन साइड के लिए नहीं जा रही है इस टाइम पे। आप या तो मार्केट साइडवेज रहेगी या फिर मार्केट अपसाइड जानी चाहिए यहां से। तो ग्रीन क्लाउड आप जब भी देखते हैं, आप यहां से पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप पुट को सॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल से। पुट को सॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके, मतलब मार्केट को सॉर्ट आप कर सकते हैं। उसमें पुट सॉर्ट करेंगे, उसको कैसे हैज करेंगे, या फिर आप नॉन डायरेक्शनल भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप अभी एक बायसनेस रख सकते हैं मार्केट में कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी। सेम काम इसके अपोजिट में, अगर मार्केट रेड वाला कोई क्लाउड फॉर्म कर रही है यहाँ पे, तो हम ये बायसनेस रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट साइडवेज रहेगी या फिर नीचे जाने का ट्राई करेगी, तो अपनी कॉल की सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। इंडिकेटर का काम है ये वाला। अब इसका यूज है सर कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं डायरेक्शनल सेलिंग के लिए। डायरेक्शनल सेलिंग के लिए मैं पहले आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। हम जब डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं तो सर हम पोजीशन बनाते हैं, आप ध्यान से सुनना पोजीशन कैसे बनाते हैं। अगर जिस महीने में हमें पोजीशन बनानी होती है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा चल रहा है सर दिसंबर चल रहा है, आज 25 दिसंबर है, तो अगर मुझे किसी भी महीने में पोजीशन बनानी, फॉर एग्जांपल दिसंबर में ही बनानी है, तो जब तक दिसंबर की 10th नहीं आएगी ना, 10 तारीख जब तक दिसंबर की नहीं आएगी, तो मैं दिसंबर की सेम महीने की मंथली पोजीशन को सेल करूंगा सर। ठीक है। अगर मेरी 10th का अगला दिन आ गया, 11th आ गया है, या 11th के बाद फिर पूरे महीने में कोई भी दिन चल रहा हो, जैसे आज 25 चल रहा है तो 25 हो गया है, या पूरे महीने तक लास्ट तक मुझे कोई भी पोजीशन बनानी है, तो फिर मैं दिसंबर में सेल ना करके फिर मैं इसको अगले महीने में शिफ्ट करूंगा जो कि मेरा जनवरी है। फिर मैं जनवरी की मंथली पोजीशन सेल करना स्टार्ट करूंगा। तो पोजीशन जो बनाएंगे वो मंथली बनाएंगे। टाइमिंग डेट क्या रहेगी, 10th से पहले बना रहे हो तो सेम मंथ में कर सकते हो, 10th के बाद आप बना रहे हो पोजीशन तो आपको नेक्स्ट महीने में शिफ्ट करना है सर। ये एक चीज मैंने बताई सर। पोजीशन बनाने के लिए मैं बात करता हूँ। अब आपके होते हैं पोजीशन बनाने के लिए व्यू, आप कॉल को सेल करेंगे या पुट को सेल करेंगे, हम वो एक बार व्यू मुझे जान। एक जी राहुल जी। क्वेश्चन था जी सर। पोजीशन डेट पे जो आप बता रहे हैं, जी। तो जैसे आप 11th को नेक्स्ट मंथ का बनाएंगे तो जी। इसका मतलब लॉजिक क्या है? क्योंकि
आप तो एक तरह से थीटा डिके खा ही नहीं रहे हैं उसको एक तरह से। थीटा डीके खा रहे हैं, 11 थोड़ा स्लो कर रहे हैं सर हम उसको। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे वो 10th आ जाती है ना आपकी, तो महीने में उसमें ऑलरेडी 10 दिन जा चुके होते हैं सेम मंथ के हमारे। तो 10 दिन का डीके ऑलरेडी हो चुका होता है पोजीशन पे। हम ना ये डीके को कम करना चाहते हैं, प्लस में ये डीके हमारा कम हो गया है, तो हम कम डीके क्यों ले अगर मोमेंट हमें मिल रही है। सेकंड लॉजिक ये है सर, इसमें एक्सपायरी में 20 दिन बचते हैं, फिर 20 दिन या उससे कम ही दिन बचेंगे हमेशा। 20 दिन बचेंगे, हो सकता है हाँ। ये 17 18 16 दिन बच जाए आपके पास। तो हम एक्सपायरी पे हमेशा ना मिनिमम 30 दिन तो दूर रहना ही चाहते थे। ठीक है सर, 25 दिन तो कम से कम मिलने ही चाहिए सर हमें। तो 10 से पहले पहले हम बना दे तो ठीक है। 10 के बाद कई बार तो हम ऐसा भी करते हैं कि 9 तारीख को या 10 तारीख को भी बनाते तो भी हम अगले महीने में शिफ्ट कर जाते हैं। हमें एक्सपायरी में ज्यादा टाइम चाहिए, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। प्लस में अगर आप सेम महीने की बनाओगे ना, 10 के बाद भी सेम महीने में बनाओगे ना, तो जो हम स्प्रेड बनाने वाले हैं, उस स्प्रेड में आपका रिटर्न सर 6-7% पे आ जाता है वो, क्योंकि डीके ऑलरेडी हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करोगे ना, तो आपका रिटर्न बढ़ के ये 14 to 15% के आसपास चला जाता है नेक्स्ट महीने में स्प्रेड पे। तो हम रिटर्न ज्यादा रखते हैं, हमें ये कैप्चर ना तो 6-7% करना, ना हमें 14-15 करना। हम तो इसमें से 4% भी मिल गया तो हम लेके निकल जाते दोनों ही में से। इसमें से भी मिल जाएगा, इसमें से भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो करंट महीना है ना, जिसमें 6-7% ही अवेलेबल है, ये इसमें ऑलरेडी डीके लग चुका होता है इस पोजीशन पे सर। यही आप 1 तारीख को बनाओगे ना पोजीशन, तो 6-7% की बजाय आपको 10% के आसपास दिखाई देगा। तो जो 3-4% खाना था वो ऑलरेडी डीके हो जाता है पहले 8-10 दिन में। हम चाहते नहीं कि इतना रिस्क ले हम, तो हम अगले महीने बना लेते 14-15%। इसमें डीके मिल जाएगा आपको, ये 9-10% तक आ जाएगी पोजीशन एकदम से, अगर मूवमेंट हुई तो हल्की सी। इसीलिए हम आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे तो थे। कमल जी, जी। जैसे एक्सपायरी के पास जैसे जैसे ऑप्शन जाएगा उसका डिके उतनी तेजी से होगा। तेजी से जो होगा। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है उसमें तो डिके बहुत लेट लगेगा, मतलब बहुत तो लेट लगेगा मेरे को सर। लगता है आपका पॉइंट जी। बिल्कुल सही है। कोई प्रीमियम जैसे आप 100 रुपए का ले रहे हो सर, ये सेम मंथ का प्रीमियम है आपका, करंट मंथ का, ठीक है। ये प्रीमियम आप 1 तारीख को देखोगे, ये मान लो 1 तारीख को 100 रुपए चल रहा था सर ये प्रीमियम। अगर आप 10 तारीख को पोजिशन बनाओगे ना, तो ये प्रीमियम टूट के सर मान लो 70 रुपीज आ गया 10 तारीख तक। ठीक है, यहां पे होगा। अब इसमें डिके ना, ऑलरेडी 30 रुपए का जो डिके था ना, वो हो गया है इस प्रीमियम पे सर। ठीक है, 70 रुपए तक ये आ गया है। अब ये 10 से इसमें एक्सपायरी में टाइम कम बचेगा हमारे पास। हो सकता है 15 दिन हो, 18 दिन हो, कम दिन बचेंगे। तो मेरा एक तो रिस्क ये आ रहा है कि मैं क्लोज आ रहा हूँ एक्सपायरी के, जो कि मैं नहीं आना चाहता एक्सपायरी के क्लोज, सबसे पहला रीजन। सेकंड, इसमें इसमें भी डीके आएगा, लेकिन मोमेंट फिर मुझे एग्जिट का टाइम ये कम दे पाएगा। 70 से वापस सो जाने में टाइम नहीं लगाएगा ये प्रीमियम। जो नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम है वो 100 रुपए नहीं, अगर ये 70 चला तो वो नेक्स्ट वाला प्रीमियम आपको 120, 130, 140 की रेंज में मिलेगा। उस प्रीमियम को स्पाइक होने में टाइम लग सकता है, इसको टाइम नहीं लगेगा सर। ये आपका रिवर्स बहुत जल्दी कर सकता है प्रीमियम आपका। इसलिए मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, एक्सपायरी से मुझे दूर रहना है सर। अच्छा, स्पाइक भी ये ज्यादा करेगा उसके ये, मुकाबले? हाँ, ये स्पाइक ज्यादा करेगा उससे कंपेयर करोगे तो आप उस प्रीमियम से। मुझे कौन क्या बोला। अच्छा, ये ओके। ओके, हाँ, नवलेश जी पूछ रहे हैं। ओके, इंडिकेटर कौन सा लगा हुआ सर? इंडिकेटर के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, मैंने पूरा कवर किया। अभी इचिमोको इंडिकेटर है सर, ये मैं फिर से बता देता हूँ। इसके रिजल्ट सर आप जब देखोगे ना, हम देखेंगे अभी बैक टेस्ट जब आप करोगे, तो आप देख सकते हो कि इसके रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि सर प्रॉफिट ये ज्यादा देगा या ये वाला प्रीमियम ज्यादा देगा, आपका मतलब करंट मंथ का देगा नेक्स्ट मंथ का देगा। प्रॉब्लम ये है कि जब प्रॉब्लम खड़ी करेगा आपके लिए प्रीमियम, तो करंट मंथ वाला ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है एज कंपेयर टू नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ वाला ज्यादा सेफ रहेगा इससे अगर कंपेयर करेंगे तो आप प्रीमियम को। इसीलिए हम बाहर रहना चाहते हैं सर। दूसरी बात, तो उसमें प्रीमियम कितना भी हो, करंट मंथ में ज्यादा हो या उसमें ज्यादा डीके मिलेगा करंट मंथ में या नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करता सर। ना तो हम इसका 6-7% कैप्चर करने वाले हैं, ना हम इसका 14-15% कैप्चर करने वाले हैं। हमें ये चाहिए, ना तो हम ये लेंगे ना हम ये लेंगे सर। हम ट्रेड से लेना ही हमें 4% है। तो हम इस 6-7% में से 4% निकालना मुश्किल है सर। 14-15 में से 4% निकालना ईजी है सर, यहां से निकल जाएगा आपका आराम से। और यहाँ पे रिस्क भी कम है आपके पास, तो आप यहां से निकालोगे ना तो ज्यादा बेटर है। 6-7% में से 4% खींचने के लिए बहुत टाइम चाहिए सर आपको, और ये प्रॉब्लम जल्दी कर सकता है, ये प्रॉब्लम आराम से करेगा आपका नेक्स्ट मंथ वाला। जैसे जैसे मैं बताता हूँ ना सर, मार्केट से दो टाइप से दूर रहना था। मैंने अभी पहला टाइप आपका कवर किया कि आप एक्सपायरी को दूर रखेंगे सर। ठीक है, ये आपका मार्केट से अवे रहने का एक फर्स्ट स्टेप है हमारा। अब सेकंड, आप जब पोजीशन बनाएंगे, तो पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है,
आपको व्यू देखना पड़ेगा सर मार्केट में क्या व्यू हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं सर। डायरेक्शनल सेलिंग के लिए आपको व्यू जरूर पता होना चाहिए कि क्या व्यू हो आपका। व्यू क्या क्या हो सकते हैं, 5 टाइप के टोटल व्यू हो सकते हैं सर। सबसे पहले एक अपसाइड का व्यू हो सकता है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड जा सकता है, सेकंड व्यू हमारा हो सकता है। थर्ड हो सकता है मार्केट यहां साइडवेज रहेगा। फोर्थ हमारा व्यू हो सकता है कि मार्केट या तो अपसाइड जाएगा या फिर साइडवेज रह सकता है। ये एक कंप्लीट व्यू बन जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट व्यू होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। हम लोग जर्नली हम इन दोनों व्यू में से ही किसी एक व्यू पे ट्रेड बनाते हैं सर, या तो ये वाला चूज करेंगे या तो ये वाला चूज करेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने ये वाला चूज कर लिया, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा या साइडवेज रहेगा, ये चूज करेंगे तो हमें ये क्लियर पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा साइडवेज रहेगा, तो हमारी पुट वाली साइड इस केस में सेफ हो जाती है, तो हम पुट वाली साइड पोजीशन बना लेते हैं। यही अगले वाले की बात करें, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा साइडवेज रहेगा, अगर ये ट्रेंड हमें मिलता है तो फिर हम कॉल को सेल करके ऊपर की साइड पोजीशन बना देते हैं अपनी। यहां से हम ट्रेंड का पता लगाते हैं। ट्रेंड का पता लगाने के लिए 3-4 चीजें हैं सर। सबसे पहले हम इंडिकेटर पे, जिस पे बात कर रहे थे, इचिमोको हमारा इंडिकेटर है, यहां से हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं डायरेक्शन के लिए। इंडिकेटर आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। पहला रीजन मैंने आप पहला जो इसका लॉजिक है वो इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा। सेकंड है आपका ओआई भी आपको बताएगा कि मार्केट कहां जा सकती है। ओआई अगर आपको दिख रहा है 26,000 की पुट पे बहुत तगड़ा ओआई आपको खड़ा हुआ दिख रहा है, 25,800 पे आपको ओआई दिख रहा है, ज्यादा ओआई है, हाईएस्ट ओआई कहीं पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सीधा समझ आ रहा है कि पुट वाली साइड मार्केट नहीं जाएगी, तो इस केस में आप नीचे से पुट को शॉर्ट कर सकते हो। वही अगर यही ओआई आपको ऊपर दिखाई दे जाए कहीं पे ज्यादा, तो आप फिर कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। यहां से भी आपका सेकंड जो ओआई वाला फिगर है वो भी आपको इंडिकेशन दे देगा कि कौन सी पोजीशन आपके लिए ज्यादा सेफ है इस टाइम पे, वो एक काम कर सकते हो सर। ठीक है, सेकंड आपका ओआई हो गया। थर्ड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर। कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं सामने बिल्कुल खड़ा हुआ है मार्केट के, तो वो भी कुछ टाइम के लिए काम कर सकता है। जब तक वो ब्रीच नहीं होता आप उसको देख के भी कोई पोजिशनिंग अपनी कर सकते हो। जब सारी चीजें मिलाओगे, आप इंडिकेटर को मिलाओगे, आप ओआई को मिलाओगे, अपने स्पोर्ट रेजिस्टेंस को देखोगे, तो ये सारा करने के बाद आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी। वो डायरेक्शन 4 और 5 में से कुछ भी हो सकती है, साइडवेज टू बुलिश टू साइडवेज आपकी हो सकती है या फिर बीरिश टू साइडवेज आपकी हो सकती है। दोनों में से एक डायरेक्शन जरूर क्लियर हो जाएगी आपकी। ऐसा करने से आपको ये पता लग जाएगा बस कि पोजीशन पुट में बनानी है कि कॉल में बनानी है। इन दोनों में से आपको चूज करने में इजी कर देगा सर ये इंडिकेटर। इंडिकेटर भी काफी हेल्प करेगा। इंडिकेटर आपका ग्रीन में चल रहा है मंथली पे, तो आपको बट नेचुरल है आप पुट को ही शॉर्ट करोगे, यही पोजीशन बनाओगे। अगर इंडिकेटर आपका रेड में हो गया है, डाउन साइड में कहीं आ रही है, तो फिर आप कॉल की पोजीशन को चूज कर लो। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है सर, ऐसे ही करके पोजीशन बनाओ। और आपकी इंट्राडे की मूवमेंट को देख के पोजीशन मत बनाओ सर, आप बड़े टाइम फ्रेम को देख को पोजीशन बनाओ, आपकी हेल्प हो जाएगी आराम से। तो पोजीशन कैसे चूज करनी मैंने वो आपको बताया सर। एक्सपायरी कहां रखनी वो मैंने बताया। अब पोजीशन कितना दूर बनानी है हम उसकी बात करते हैं। आपको कभी पोजीशन बनानी पड़ जाए, फॉर एग्जांपल आपका व्यू हो गया डाउन साइड प्लस में साइडवेज का व्यू है और मार्केट खड़ी है सर 26,200 पे मान लेते हैं, और आपको ये व्यू मिल गया सर, महीने की चल रही है 25 तारीख सर, अभी जैसे आज करंट की चल रही है, आपको अभी पोजीशन सेल करनी है, आपका व्यू बना है, ये व्यू बनते ही आप क्या करो, 25 तारीख है तो आप अगले महीने में सेल करेंगे, जनवरी की पोजीशन बनाएंगे, मंथली पोजीशन बनानी चाहिए जनवरी की। ये आपकी एक्सपायरी आपको मिल गई। अब आपको स्ट्राइक ढूंढना है कि कौन सी स्ट्राइक में काम करना है। व्यू हमारा डाउन साइड का है और ये साइडवेज का है, तो हमें कॉल बेचनी है, जनवरी की एक्सपायरी में पता लगी। कॉल बेचने के लिए सिंपल करना है सर, 26,200 में सीधा 500 ऐड करो यहां से, ये बन गया आपका 26,700। आप इस कॉल को कम से कम सेल करोगे सर, 26,700 की कॉल को सेल कर दो। बस एक काम ये कर दो, इसका मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए डायरेक्टली आप सेल करोगे तो आपके पैसे लगेंगे ज्यादा, इसका मार्जिन बेनिफिट आप ले लो। मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए सेल करने से पहले आप एक कॉल को बाई करो। कॉल कौन सी बाई करोगे, 700, 26,700 जो आपके पास सेलिंग है, इसमें 500 ऐड करो, ये आपकी बन जाएगी 27,200। आप इस कॉल को बाइंग में डाल दो, इस कॉल को बाइंग में डाल दो, इसको सेल में डाल दो, ये दोनों स्प्रेड एक साथ बना दो, पूरा स्प्रेड मिल जाएगा दोनों मिला के। ये स्प्रेड बनाने में आपके पैसे लगेंगे सर 50 से 60-70 हजार रुपए, इस बीच में आपका अमाउंट कहीं रहेगा 50, 60, 70 के बीच में, डिपेंड करेगा प्रीमियम कितने हैं। इस अमाउंट में आपकी ये दोनों पोजीशन बन गई। अब मार्केट पोजीशन बनाने के बाद में आपका व्यू क्या था, डाउन साइड या साइडवेज के लिए। सर एक बार ये वापस से बताइएगा ना, ये डाउन साइड और साइडवेज कैसे अपने डिटरमाइन किए। ओके, अभी जस्ट मैं सर सिद्धार्थ जी ओनली एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इसको डिटरमाइन करने के 3 तरीके हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं आप चाहो तो। इसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला तरीका था आप इंडिकेटर की हेल्प ले लो।
हाँ वो मैं देख लिया था, पर ये आप जो पर्टिकुलर लेवल जो बताए उसका कैसे किए वो समझना था। ओके, वो मैंने लेवल देख के नहीं बताया कि वो अच्छा, करंट ओके कंडीशन के ओके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सर उसको। ओके ओके। ठीक है सर, लाइव करेंगे, मैं भी जब टेस्ट करेंगे ना तो मैं आपके सामने एग्जांपल के साथ बता दूंगा कैसे हुआ। ठीक। ठीक है, ओके। अब आपने पोजीशन आपने बना दी सर, किस व्यू के लिए बनाई है? डाउन साइड प्लस में साइडवेज व्यू के लिए आपने पोजीशन बनाई है। पोजीशन आपके पास पता है, आपके पास 26,200 पे जब मार्केट हम मालते हैं तो आपने पोजीशन सेल करी है, 26,700 की कॉल को सेलिंग में डाला हुआ है, और ऊपर जाके 27,300 की कॉल को, 200 की कॉल बनेगी ना, हाँ 27,200 की कॉल को आपने बाइंग में डाला हुआ है। ये दोनों काम कर दिए, पैसे लग गए आपके 60,000 रफली, और आप बैठ जाओगे। जब ये करोगे ना तो सेलिंग के प्रीमियम जो आपको मिलते हैं ना वो रफली मिलेंगे सर 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में आपको सेलिंग का प्रीमियम मिलेगा इस कॉल के आसपास का। अगर आप पुट की बात, हेज की बात करोगे तो हेज मिलेगी आपको 30 रुपए से 50 रुपए के बीच में आपको हेज मिल जाएगी बाइंग वाली। इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट आने वाला है सर आपको। इस प्रॉफिट को जो विद रेस्पेक्ट टू दिस अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे, विद वन लोट के बारे में बात करेंगे, तो ये रिटर्न आपका, अगर आप नेक्स्ट मंथ में काम कर रहे होगे और डेट होगी 10th के आसपास, तो ये रिटर्न आपका रहेगा सर 14 से 15% के आसपास। डेट जैसे 10 से आगे इंक्रीज होते चली जाएगी, जैसे अभी 25 तारीख होगी, तो ये रिटर्न आपका 10% के आसपास तो फिर भी रहेगा सर नेक्स्ट मंथ में, अगर बात हो रही है तो हमारी। जब तक करंट मंथ नहीं आता तो 10% के ऊपर ऊपर रहेगा सर प्रॉफिट आपका। इतना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, आप पोजिशन बनाओ। अब बात आती है सर प्रॉफिट को कब तक लेना है, और लॉस आपको पोजिशन हो सकता है मार्केट अपोजिट चले तो आपको काटनी पड़ेगी पोजिशन। व्यू आपको पता था, अब क्या करो, आपने व्यू तो बना दिया डाउन साइड प्लस में साइडवेज का। अब आपको कंटिन्यू टाइम पे इसको मॉनिटर करना है एग्जिट करने के लिए। एग्जिट करने के 2-3 रूल है सर। सबसे पहले आप अपने लॉस को फिक्स कर दो। किसी का लॉस हो सकता है सर 2.5% पे आते ही वो बंदा पोजीशन काटेगा अपनी, वो आपकी लॉस टेकिंग कैपेसिटी है। किसी की कैपेसिटी 3% हो सकती है, किसी की 4% हो सकती है। इतनी आपको रखनी ही पड़ेगी। आप अगर डायरेक्शन सेलिंग कर रहे हो सर, 2.5-3% से कम अगर आप लॉस लोगे तो बार बार काटते रहोगे पोजीशन को डायरेक्शन सेलिंग में, क्योंकि ये छोटी कैपिटल का गेम है सर। 2-3 लाख रुपए कोई लगा के बैठा है, उसके लिए 2-3% ज्यादा अमाउंट होता नहीं है। 1 लाख रुपए किसी ने लगाए तो 3% भी उसका 3,000 रुपए बनता है। अगर 4% तक भी अफोर्ड करेगा तो 4,000 रुपए बनेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता बंदे को। तो इसलिए उसके लिए 2.5-3% के लिए आप होल्ड करो। अगर ये लॉस कहीं आपने फिक्स कर लिया कि 3% पे आएगा तो हम पोजीशन काटेंगे, अब ये पोजीशन बना दी और किसी भी टाइम पे आपको पोजीशन में 3% दिख जाए तो आप पोजीशन से एग्जिट ले लो। सबसे पहला रूल सर। सेकंड रूल एग्जिट करने का, जब ये पोजीशन बनाते हो, आपका व्यू था डाउन साइड प्लस में साइडवेज का। अब आप कंटिन्यू टाइम पे ओआई को मॉनिटर करो सर। ओआई आपको जो पोजीशन बनाई होगी तो क्या दिखा रहा होगा सर, आपको यहां कहीं राइटिंग दिखी होगी कॉल पे। अगर व्यू आपका चेंज होगा तो जो कॉल के राइटर होंगे, पुट के राइटर थोड़ा दूर होंगे यहाँ पे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये कॉल राइटर कम होना स्टार्ट हो जाएंगे सर। चेंज इन ओआई में दिखेगा आपको 26,300 पे जो राइटिंग हो रखी होगी या 26,200 पे जो कॉल की राइटिंग हो रखी होगी, इनमें डिक्रीज आ जाएगा सर ओआई में आपको। तो ओआई आपको कंफर्मेशन देगा कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है यहां से, तो आपको निकलने का सिग्नल मिलेगा सबसे पहला। सेकंड, आपका जो रेजिस्टेंस होगा सर ऊपर वाली साइड में, अब 26,300 बढ़िया रेजिस्टेंस सबको पता है क्लियर कट। आपका रेजिस्टेंस किसी भी टाइम पे हिट हो जाएगा। 26,300 के मार्केट ऊपर निकल जाए, कोई भी 15 मिनट की कैंडल वहां पे क्लोज करा दे 26,300 के ऊपर, तो सर ये सेकंड इंडिकेशन है आपके लिए कि आप पोजीशन से निकलो, आपका व्यू गलत हो गया है, अपनी पोजीशन से निकल सकते हो। या फिर थर्ड कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि डायरेक्टली आपको 3% हिट हो गया अगर स्टॉप लॉस की लिमिट, तो आप एग्जिट कर लो अपनी पोजीशन से। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो आप एग्जिट ले सकते हो। सबसे पहले ये तो आप नॉर्मली कर ही सकते हो। इसके साथ में आप इंडिकेटर से भी हेल्प ले सकते हो। मैं इंडिकेटर का आपको एंट्री और एग्जिट बता देता हूं कि वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ओवरनाइट हेज भी बताऊंगा। नहीं, पहले ओवरनाइट हेज को मैं कवर कर लेता हूं। जैसे आपने ये पोजीशन बना दी सर, आपका व्यू आपको पता लग गया, मार्केट आपको पता है, आपने बेच दिया सर। क्या बेचा था? 26,700 को हमने बेच दिया, ये हमारी सेलिंग में चलेगी, और 27,200 हमारी बाइंग में आ गई। अब आप इस पोजीशन को क्या करो, ये पोजीशन आपने बना दी, मान लो 25th को बना दी। अब क्या करो, स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन तक, 4 to 5 डेज जब पोजीशन बनाते हो उसके 4 से 5 दिन आपको एक काम और करना है इसके साथ में। मार्केट क्लोज होने से जस्ट 5 मिनट पहले 3:25 पे आपको आना है मार्केट में। ये जो स्प्रेड बनाया है इसका एक ब्रेक इवन देख लो कि इसका ब्रेक इवन कहां पे है। इसका ब्रेक इवन जो सेलिंग लेग है उसके हमेशा ऊपर रहेगा। 26,700 है तो आपका ब्रेक इवन 26,700 के ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो आप यहां ब्रेक इवन के पास में एक वीकली पोजीशन, जो भी करंट वीक उस टाइम पे चलो, जैसे 25 चल रहा है तो
इसके आसपास की जो भी एक्सपायरी है करंट वीकली वाली, उस एक्सपायरी में जाओ, इसके ब्रेक इवन के आसपास कोई, जहां इसका ब्रेक इवन बन रहा था आपके स्प्रेड का, उसका एक प्रीमियम 325 पे बाई करना है आपको, या तो इसके ब्रेक इवन के आसपास कर लो, वो ज्यादा सस्ता है और डिफरेंस बहुत कम है, तो आप 8 से 10 रुपए का जो भी प्रीमियम आपको जहां भी मिले, 8 से 10 रुपए का वो प्रीमियम आपको 700 मिलेगा या फिर इससे नीचे ही कहीं ना कहीं मिलेगा। करंट वीक की बात करूंगा 450 पे मिल रहा है सर अभी यही ब्रेक इवन हमें, तो ये ब्रेक इवन 700 में मिल सकता है या इससे नीचे कहीं भी मिल सकता है। 8 से 10 रुपए की चीज को 3:25 पे बाई करना है आपको, पहले 4 से 5 दिन के लिए 3:25 पे बाई करो, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही सुबह 9:20 तक उस प्रीमियम को एग्जिट कर दो सर। आप ये करोगे तो मार्केट में किसी दिन बहुत बड़ा गैप अप हो जाए या मार्केट ऊपर साइड में मूव कर जाए सुबह सुबह ही, तो आपको दिक्कत खड़ी नहीं होगी। आपकी जो 3% वाली लिमिट थी ना लॉस वाली, वो इजीली हिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये प्रीमियम जो 8-10 रुपए का, ये आपको लॉस नहीं करा सकता। बड़ा गैप अप कुछ भी हुआ तो ये 8-10 रुपए का प्रीमियम 30-40 रुपए जा सकता है। ये अभी गया था सर लास्ट वीक में, एक दिन गया भी था हमारा। ये प्रीमियम किसी भी टाइम पे स्पाइक करेगा, आपके लॉस को नहीं बचा पाएगा, लेकिन आपको बड़ा लॉस नहीं होने देगा ये। एक मिनट रुकना सर, ये कौन मैसेज कर रहा है मुझे? गुरुजी 7.26 लाख लॉस कर लिया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैं ट्रेडिंग बंद करने वाला था, फिर यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा तो यहाँ सीखने आ गया। ओके नवलेश जी, हम बात करेंगे सर इसके बाद, मैं जस्ट एक बार सेटअप को कवर कर दूं, उसके बाद अपनी पॉइंट रख सकते हो सर, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको बात करने के लिए। थैंक यू सर। ओके तो हम बात कर रहे थे सर वीकली हेज की। अब वीकली हेज क्या करेगी? आपके लॉस को कवर नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं करेगी आपको प्रॉफिट में ला देगी, लेकिन आपको जो 3% का एसएल हिट होना था ना, उसको स्लो कर देगी। आपका जो एसएल है इसको स्लो कर देगी वो। ये 3% से जो आपका लॉस था ना, उसको जल्दी से नहीं बढ़ने देगी, और बहुत बड़ा गैप अप होकर और मार्केट बिल्कुल ऊपर निकल गई ना, तो आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपके पास बाइंग की लेग, उसमें 2 लेग हो जाएंगी। आपके पास एक हेज होगी वीक में और आपके पास एक नॉर्मल पोजीशन पड़ी होगी बाइंग की, तो उस केस में उसका पे ऑफ ग्राफ पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू हो जाता है, अगर सेम वीक में कोई बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो आप दोनों तरफ से सेफ रहते हो। बाई चांस मार्केट साइडवेज ही ओपन होती है, डाउन साइड कहीं जाती है, तो ये 10 रुपए का प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा आपका 7 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए इतना ही हो पाएगा। ये 10 रुपए से अगले दिन 9:20 पे जीरो नहीं होगा सर। तो 2-3-4 रुपए का जितना डीके मिले, आप ये डीके डेली बेसिस पे कलेक्ट करते रहो। इसमें 2-3-4 का डेली लगेगा, तो 4 दिन में आपका हो सकता है 15-20 पॉइंट चले जाए डीके में। आप जाने दो, क्योंकि आपने कलेक्ट अच्छा प्रीमियम कर रखा है। 8-10% का जो स्टार्टिंग में आपने लिया था प्रॉफिट आपके स्प्रेड का, उसमें से 1-2% ये खा भी लेगी आपकी हेज, खाने दो उसको। आपको तो 4% चाहिए ना, एक ट्रेड में से हमने 4% निकाल लिया, महीने में 2 भी ट्रेड कर दिया, आपका डायरेक्शनल का काम खत्म हो जाएगा सर उसी टाइम पे। डायरेक्शनल में रिटर्न की मैं बात करूं तो मैंने सब लोगों को सर बहुत बार बोल लिया, डायरेक्शनल सेलिंग करोगे तो आपको रिटर्न मिल सकते हैं 5 से 8% के बीच में, इससे ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे। आपका अच्छा चांस है किसी टाइम पे मिल जाए तो बढ़ सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन आप उम्मीद मत लगा के बैठना कि इससे ज्यादा मिलेंगे। आपको ये कोई भी इनके बीच का फिगर मिल जाए ना, तो आपको प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाना चाहिए सर, उसके बाद आपको लालच नहीं दिखाना चाहिए मार्केट को। इतना रिटर्न भी मिल गया ना तो ये मोर देन एनएफ वाला रिटर्न है सर। हमारे जैसे लोग ये 8% का रिटर्न लेने में सर 3-3, 4-4 महीने निकल जाते हैं। आप एक महीने में अगर ये मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा रिटर्न है सर आप लोगों के लिए, ये काम कर सकते। अब मैं इंडिकेटर के बारे में आपको सेटिंग बताता हूं। इंडिकेटर को कैसे यूज करना है सर? एंट्री जब भी करोगे, जैसे मंथली ट्रेड में आपको एंट्री लेना है किसी भी डेट में, तो क्या करना है, एंट्री के टाइम पे आपको डेली टाइम फ्रेम लगा के रखना है सर चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। और जब आपको एग्जिट लेना हो ट्रेड से, तो आपको यूज करना है सर आवरली टाइम फ्रेम। क्लियर है सर? एंट्री के लिए आप डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे और एग्जिट के लिए आप आवरली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल ग्रीन आपका कलर चल रहा है सर क्लाउड का, आपने एंट्री ले ली, जैसे आप एंट्री लो तो आप टाइम फ्रेम को 1 आवर पे लिया, 1 आवर पे किसी भी टाइम पे अगर ये जो क्लाउड है वो ग्रीन से रेड में हो जाए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लो आप सेम टाइम पे। ये काम आप कर सकते हो सर आराम से। समझ पाए सर मेरे पॉइंट को? एंट्री एग्जिट के लिए टाइम फ्रेम क्या रहेंगे इंडिकेटर के, वो मैंने आपको बताया। अब बताइए सर, राहुल जी आप क्या पूछ रहे थे सर, वो पूछ सकते हैं मेरे से। सिद्धार्थ जी आप कुछ कहना चाहें, या मकबूल जी, जो भी लोग हैं, माई गॉड जी आप नए आए हैं सर, आनंद जी हैं, नवलेश जी, आप भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते सर। उसके बाद हम लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं 1-2 एग्जांपल के साथ में। कपिल जी मेरा डाउट तो ये है, जैसे अभी अपनी जो पोजीशन चल रही है 26-800 वाली प्रॉफिट में, जी जी उसको
जैसे आप स्क्रीन के 2 टुकड़े कर दीजिएगा, जी जी। 26,800 दिसंबर वाली कंपेयर करेंगे और हम्म, 26,800 जनवरी वाली कंपेयर करेंगे। ओके। देखो सर, और ये जो पोजीशन अभी लाइव में चल रही है हमारी, उसका लॉजिक कंप्लीटली अलग है। उसको एज पर दिस सेटअप अकॉर्डिंग मैंने डिप्लॉय नहीं किया। अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये चीजें खाली उन लोगों के लिए हैं जो लोग बिल्कुल नए हैं मार्केट में, या फिर वो बाइंग कर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, या वो डायरेक्शन सेलिंग का जस्ट आइडिया लेना चाहते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं। इसके आगे की जो एडवांस वाली चीजें हैं सर, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक था उस ट्रेड के पीछे, हम उसको भी बाद में कवर करेंगे आराम से। मैं आपके साथ वो भी करूंगा सर। अभी ऐसा कर सकते चलिए, हाँ, मैं जी। लॉजिक तो मुझे आपका पता है, तो मैं समझ गया आपका डीके। आप मैं डीके वाला पॉइंट समझना चाहते हैं ना, कि डीके हाँ, कैसे काम करेगा मंथली के लिए ना। मेरे को मैं लगता है, पर्सनली लगता है जी जी। कि दिसंबर में अगर उसे बनाया जाता, हम्म। वैसे तो टाइम था नहीं दिसंबर में, या कोई जो पुरानी अपनी पोजीशन है ना, जो आपने हमको पिछले महीने कॉल्स दिए थे, हम्म। वो कंपेयर करने के लिए था। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि सेम मंथ में ज्यादा। करंट मंथ में सेम मंथ में सर, मैंने बताया आपको डीके मिल जाएगा सेम मंथ में। आपका लॉजिक जो सोचने का तरीका ना, मैं समझ पा रहा हूँ। सेम मंथ में डीके फास्ट होगा आपके लिए, जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज हो जाएगी। लेकिन मैं डीके की तरफ, मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है कि उसमें डीके कितना फास्ट हो रहा है। मेरा फोकस है सर, मेन जो मैं ध्यान रखूंगा, मैं रखूंगा मार्केट। हमने व्यू था सर डाउन साइड के लिए या प्लस में साइडवेज के लिए। मैं इसके लिए सोच ही नहीं रहा। इसके लिए मुझे डीके देखना है कि डीके कितना फास्ट हुआ, स्लो हुआ। इसके लिए मैं सोचता ही नहीं सर। मुझे सोचना है, जैसे मैंने अगर कॉल सेल कर दी ना अपोजिट साइड में, तो मैं इस वाले व्यू के बारे में ध्यान भी नहीं दूंगा। मुझे देखना है मार्केट को 26,500 पे। अगर मार्केट 26,500 आई ना, तो मुझे क्या क्या एक्शन लेने, मैं इसको संभालने पे सारा ध्यान लगाऊंगा। मेरा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा सर, मैं यहाँ बना के रखूंगा। अब इसके लिए मुझे बचाने के लिए जो चीज है ना, वो मुझे नेक्स्ट मंथ की पोजीशन में ज्यादा सेफ्टी है एज कंपेयर टू करंट मंथ। करंट मंथ में अगर पोजीशन यहां पहुंचेगी ना, तो स्पाइक कर देगी मेरे लिए सर। पहली प्रॉब्लम ये खड़ी होगी। सेकंड, जो प्रीमियम मुझे यहां पे मिल पाएगा ना नेक्स्ट मंथ में, अगर वही प्रीमियम मुझे करंट मंथ में चाहिए, तो फिर मुझे नीचे आना पड़ेगा सर मार्केट में सेल करने के लिए। तो वहां दिक्कतें मेरे साथ हो जाती हैं। तो मैं सेफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, इसीलिए मैं नेक्स्ट मंथ में जाना चाहता हूं सर। नहीं तो मैं चला जाता। डीके आप वाली बात बिल्कुल सही है कि उसमें डीके फास्ट हो जाएगा। अपोजिट में जब चलेंगे ना पोजीशन, तो करंट मंथ वाली ज्यादा दिक्कत करेगी एज कंपेयर टू नेक्स्ट मंथ सर। नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम पहले ज्यादा रहेंगे, आपको दिखेगा। नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम फॉर एग्जांपल 150 रुपए पड़ा है। प्रैक्टिकल भी करेंगे सर, मैं फिर भी आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा समझ पाए तो अपनी तरफ से। नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम पड़ा ओके। हुआ है सर 150 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट ने 100 पॉइंट आपके अपोजिट में मूव कर दिया। ये प्रीमियम 150 से कहां मूव कर पाएगा सर? ये हल्का फुल्का मूवमेंट आएगा। 100 पॉइंट की अगर मूव हो भी गई ना आपके अपोजिट में, तो ये 150 से सर कितना 170 चला जाए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर करंट मंथ में आप बैठे होगे और आपने सेम प्रीमियम, मतलब सेम तो नहीं पकड़ पाओगे, आप थोड़ा कम प्रीमियम, 70 रुपीज का प्रीमियम ना सर, वो भी इतना मूव करेगा आपका। 30 रुपीज वो भी मूव कर सकता है सर उस टाइम पे। 100 पॉइंट की मूवमेंट अगर शार्प होगी तो 20 रुपीज में मूव कर गया। तो विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज देखोगे तो 70 में 20 रुपीज बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देंगे। 150 में 170 जाने में ये 20 रुपए आपको इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। परसेंटेज कम रहेगा उसका। ओके ओके। ये एक लॉजिक है सर। इसको इस तरीके से आप सोचने का ट्राई करो। आप इसको डीके वाले एंगल से मत देखो कि इसमें डीके फास्ट होगा या स्लो होगा। आप इसको इस एंगल से देखो कि आपने सेलिंग कर दी सर ऊपर से कॉल की, व्यू ये था हमारा, या फिर नीचे जा सकती थी। आप जैसी पोजीशन बनाओ ना, आप इसके अपोजिट सोचना स्टार्ट कर दो कि मार्केट यहां आएगी ना, तो कैसे मैं बच पाऊंगा। तो आपका व्यू चेंज होगा। फिर आप भी नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करने का ट्राई करोगे सर पोजीशन को। जब किसी पोजीशन में फंस जाते हो, देखो सर, आप, मैं उसको प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप किसी पोजीशन में फंस गए, जैसे वीकली आप ट्रेड कर रहे थे और एक्सपायरी आ गई आपकी, जैसे इस वीक में हुआ सर। इस वीक में हुआ। मैं आपका डाउट अभी क्लियर करूंगा। देखो, आप यहां पे काम कर रहे थे सर फ्राइडे को, मंडे को गैप अप हो गया, मार्केट ऊपर चली गई। अगर आपको क्या लगा होगा, आपने 26,000 की, आप फॉर एग्जांपल 26,000 की यहां पे कोई कॉल सेल करके बैठे थे इस करंट वीक की, जो करंट वीक अभी हमारा एक्सपायर हो गया है सर, हमारा ट्यूसडे को। तो आपको क्या लगेगा, यहां आ गई मार्केट, आपकी एक्सपायरी क्लोज आ रही है, आप इसलिए मारे गए हो क्योंकि आपकी एक्सपायरी क्लोज थी, आप इसलिए पकड़े गए यहां पे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पोजीशन को आपको लॉस में काटना पड़ेगा। यही आपके पास नेक्स्ट वीक होता ना, तो आप पोजीशन को संभाल सकते थे। आपको ये लगेगा कि यार क्यों एक्सपायर हो रही है मेरी पोजीशन ट्यूसडे को, एक दो दिन का टाइम और मिल जाता ना, तो क्या पता मैं बच जाता मार्केट से। आपके पास टाइम ज्यादा रह जाता है एडजस्टमेंट करने का। ये बात हमेशा लोगों के दिमाग में आती है कि एक्सपायरी आ गई, अगर अगले महीने की एक्सपायरी की पोजीशन होती तो कितना अच्छा रहता। ऐसा लोग सोचते हैं बाद में। मैं इसका प्लान पहले ही आपको बता रहा हूं सर। आप एक्सपायरी को बढ़ा के क्यों नहीं रख रहे? बढ़ा के रखोगे तो ज्यादा बेटर, आपको चांसेस और ज्यादा मिलेंगे निकलने के।
वो बात तो सही है, क्योंकि जो गैप अप गैप डाउन है वो न्यूज़ के कारण होते हैं, तो न्यूज़ तो डाइजेस्ट हो जाती है थोड़ी दिन में गैप हो अप जाएगी डाउन। डाइजेस्ट, मार्केट हो जाएगी साइडवेज जाके। और लेकिन आपकी एक्सपायरी तब तक हिट हो चुकी होगी, अगर आपके पास करंट मंथ की क्लोज की एक्सपायरी होगी तो आप तब तक सफर कर चुके होंगे सर, पोजीशन जा चुके होंगे आपकी। ओके, अब सर एंट्री और एग्जिट के लिए आप इंडिकेटर का कैसे यूज करेंगे, मैं वो यूज आपको बताता हूँ। इस इंडिकेटर का नाम नीलेश जी ने फिर से पूछा है सर, मैं नीलेश जी है, नवलेश जी हैं आई थिंक। इंडिकेटर का नाम है सर इचिमोकू क्लाउड। आप इसको जाके देखोगे, मेन इंडिकेटर का नाम यहां आपको दिखेगा, इचिमोकू क्लाउड, आपको देख लो आप स्क्रीन पे। यूज कैसे करना है सर, इंडिकेटर जब भी अपना कलर चेंज करता है, डेली टाइम फ्रेम है, हम मंथली ट्रेड में एंटर करना है, तो सर वीकली के लिए भी मैं टाइम फ्रेम वीकली के लिए भी आपको, वीकली अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एंट्री लेनी है सर वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप एंटर करना चाहोगे तो आप डेली टाइम फ्रेम, ओ सॉरी, वीकली एंटर करना चाहते हो तो आप आवरली टाइम फ्रेम का यूज करोगे सर एंट्री करने के लिए। एग्जिट आपको लेना है अगर वीकली ट्रेड में, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करोगे। ये हो गया हमारा वीकली ट्रेड बनाने के लिए। मंथली आपको करना था मंथली की एंट्री होती थी सर डेली टाइम फ्रेम पे, और एग्जिट होता था आपका आवरली टाइम फ्रेम पे। ये आपकी मंथली पोजीशन के लिए होता था। दोनों अलग अलग है सर बिल्कुल। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंथली पोजीशन की, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे एंटर करेंगे और आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जिट करेंगे। 500 पॉइंट दूर जाके सेलिंग करेंगे और अगले 500 पॉइंट दूर जाके हम बाइंग करेंगे मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए। परफेक्ट है सर। अब मुझे बताना सर हम कहां पे इसमें ट्रैप हो सकते थे, मैं वही एंट्री बनाने का ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जहां आपको लगे कि बिल्कुल ट्रैप होने का हमारे पास पूरा चांस था। अगर नॉर्मल एग्जांपल लेना चाहो तो ये एग्जांपल एक बार देख लें सर, आप बोलोगे तो 25 जुलाई वाला इंडिकेटर ने हमारा कलर चेंज किया था। आई थिंक सबको पोजीशन समझ आई ना सर, कैसे कैसे हम पोजीशन बना रहे हैं। विशाल जी आप हंस रहे हो सर, बताओ समझ आया हो तो सर आपको, या आप कोई एग्जांपल चाह रहे हो तो हम वो प्रैक्टिस कर देंगे सर आपके लिए। कोई भी वीक आप बताना चाहें तो सर उसी वीक को हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, राहुल जी आप बताना चाहेंगे सर, या ये वाला वीक में ले लूं अपनी मर्जी से। मेरे हिसाब से आप लीजिए 26,500 वाला लीजिए, आपने जो दिया था आपने हमको। मैं आपको 26/5। डेट बताता हूँ। ओके, वो कोई रैंडम रैंडम डेट होगी सर बीच में, जहां तक मुझे पता है। मेरा लॉजिक मैं ये समझाना चाह रहा था कि कोई कलर चेंज के बेस पे तो हम एंट्री लेना ही लेना है हमें। जब भी कलर चेंज होगा इंडिकेटर का तो हम डेली बेसिस पे एंट्री लेंगे ही लेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद हमें फिब का यूज करके रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे। दो ही टाइम पे हम एंट्री ले सकते हैं अगर इंडिकेटर के बेस पे प्रॉपरली एंट्री लेना है तो हमें। चलो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ सर, एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ मैं, फिर आपके अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिकेटर है डेली टाइम फ्रेम पे चल रहा था और इंडिकेटर ने इस पॉइंट पे जब इंडिकेटर पहुंचा ना, ये वाला पॉइंट आया, तो इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज कर दिया। किससे? ग्रीन से इंडिकेटर आपका रेड में आ गया। तो रेड में आने का मतलब है कि मार्केट अब या तो डाउन साइड जाएगी या फिर आपकी साइडवेज कहीं रह सकती है। तो इस केस में हमें यह पता था कि हमें कॉल सेल करनी है सर ऊपर से। ये पता लग गया था सर हमें कॉल सेल करनी है। मार्केट का एक बार लेवल चेक करते हैं कि इस लेवल पे थी और वहां से 500 पॉइंट ऊपर जाके हम कॉल सेलिंग करेंगे सेम डेट में जाके। मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है, क्रॉस लाइन ये रही। ये मुझे इस दिन पता लगा था सर, मैं यहां पे कहीं सेलिंग करने का ट्राई कर सकते हैं हम, या आगे पीछे करना सर बता देना मुझे, कोई बोलेगा तो। नहीं सर, यहीं पे करते हैं। यहीं पे करते हैं, ओके। 25 ये जुलाई है सर, सर ये जी। एक सेकेंड, जी जब आपका इंडिकेटर का कलर चेंज होता है, जी जी। ये अपने एंड ऑफ डे देखेंगे या लाइव मार्केट में देखेंगे? लाइव मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे किसी भी टाइम पे कलर चेंज आपको मिल जाए सर, आप एंट्री बना दो आराम से। ठीक। ये कलर एक बार चेंज हो गया ना तो ये रिवर्स नहीं करता सर, जैसे आपका सुपर टेंड कर लेता है ना, वो कलर चेंज करते करते दोबारा चेंज कर देता है, ये वैसा नहीं करता। ये अगर आप इसमें रेड बनाना एक बार बना दिया तो ये रेड ही रखेगा, उसके बाद उसको ग्रीन नहीं करेगा। ओके। ये अच्छी बात है, तो हम एंट्री ले सकते हैं इस दिन में। मार्केट के लेवल आपका ये देख लो, टाइमिंग देख लेता हूं मैं पहले डेट के हिसाब से। 25 जुलाई को मैं सिमुलेटर पे लेके चलूंगा, ये सिमुलेटर है, मैं जुलाई उठा लेता हूँ इसमें से। सर एक पूछना था सर। जी आनंद जी। सर ये जो साइडवेज या तो अप साइड या तो डाउन साइड के लिए क्या इच्चुमक्कू जो इंडिकेटर है इसका यूज करते हैं क्या? अब डायरेक्शन पता करने के लिए मार्केट की,
हाँ सर। डेक्स में पता करने के लिए तीन चीजें हम बेसिकली देखते हैं सर। सबसे पहले इंडिकेटर हम अपना देख लेते हैं। एक इंडिकेटर और है मेरे पास, उसका भी कभी अच्छा टाइम मिलेगा तो मैं फिर से डिस्कस करूंगा आपके साथ में। हम इचिमोको को मेनली देखते हैं। इचिमोको अगर हमारे रेड में आया है तो हम ये मान के चलते हैं सर मार्केट से। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको हमने काफी लंबे टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, बैक टेस्ट किया हुआ है। अगर ये रेड में है तो मैं ये नहीं मानता कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, मैं ये मान लेता हूं कि मार्केट या तो नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी, बस अब ऊपर नहीं जा रही। मार्केट ऊपर नहीं जा रही तो मैं कॉल सेल करने के लिए सुटेबल मेरे लिए कंडीशन बन जाती है, पहला सर। दूसरा, मैं ओआई को भी साथ में मॉनिटर करता हूं कि ओआई कितना है। अगर मार्केट में ये रेड बनाया होगा ना तो बहुत हाई चांसेस सर कॉल में राइटिंग आपको दिखी होगी इस लेवल पे कहीं पे 25, 200, 300, 400, 500 पे अच्छी राइटिंग आपको दिखी। सर ये सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं क्या? आप सर यूज करना चाहो तो कितने भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इंडिकेटर देखने से भी कुछ नहीं होता है सर। आपको एक या दो इंडिकेटर आपकी हेल्प कर दे उससे बढ़िया कुछ नहीं है सर। नहीं तो फिर स्क्रीन को कितने भी इंडिकेटर से भरोगे तो फायदा आई थिंक उसके रिजल्ट निकालने मुश्किल हो जाएंगे सर, क्योंकि एक इंडिकेटर आपको बोलेगा बुलिश, दूसरा इंडिकेटर आपको बीरिश बताएगा, तीसरा इंडिकेटर कहीं साइडवेज चला रहा होगा, तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। तो जितने कम इंडिकेटर यूज करो, रिलायबल यूज करो, एक या दो में ही काम हो जाएगा सर आपका, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अभी जहाँ तक है मैं वाई और ये जो है ना सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ। आप वो भी कर सकते हो सर। आपके लिए अगर वो इंडिकेटर काम कर रहा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कितना बैक टेस्ट किया और आपके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वहां पे, जो हिस्ट्री में आपने काम किया है उस पर। ठीक है, ओके। 25 जुलाई को मैं चलता हूं सर, सिमुलेटर पे गया, मैं लेवल देख लेता हूं मार्केट का। 11 बजे के आसपास स्पॉट प्राइस यहां पे सर 24870 पे, देखो चार्ट पे भी हमें यही कहीं लेवल दिखेंगे सर 870 और नीचे यहां पे कहीं आ रहा था। ओके, यहीं पे उठा ले सर। 900 को उठाएंगे या यहां पे उठाए? आप जहां बोलोगे मैं वहीं उठा दूंगा, लेवल जो बोलोगे वहीं सेल कर दूंगा। बताओ 870 11 बजे सेलिंग कर लेते हैं, ठीक रहेगा सिद्धार्थ जी? एकदम सर। 25 जुलाई है तो हमें अगले महीने की कॉल सेल करनी चाहिए सर, नेक्स्ट मंथ की। नेक्स्ट मंथ की जुलाई है तो अगस्त की एक्सपायरी पकड़ेंगे, 28 अगस्त की। मार्केट था 24,870 पे, 24,900 मानेंगे और 500 पॉइंट ऊपर जाके हम प्रीमियम जाके सेल करेंगे सर। 24,900 प्लस 500 करेंगे तो हमारा बन जाएगा 25,400 के आसपास में। 25,400 की कॉल ये रही सर, देखो आप 154 रुपीज की हमें मिल रही है। इसको मैं सेल करूंगा और इसके 500 पॉइंट ऊपर जाके मैं बाइंग करूंगा। 25,900 के आसपास की बाइंग है, 54 रुपीज की आपको मिल रही होगी सर। मैं इसको बाइंग में डाल देता हूं। यही दो पोजीशन मैंने अभी आपको बताई थी। जब ये बनाओगे तो आप आरओआई चेक कर लो सर। अभी भी आरओआई आपका 9.8% के आसपास शो हो रहा है सर, मैक्स प्रॉफिट जो आपको मिल सकता है। जैसे मैंने बताया 25 तारीख है, जैसे अभी आज भी 25 तारीख है, ये भी 25 जुलाई थी, अगले महीने का बना रहे हैं तो 10% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, यहां से मिल सकता है सर आपको इजीली। पेओग्राफ पे सो रहा, साथ में आप ब्रेक इवन चेक कर लो सर। ब्रेक इवन कहां पे है? 25,500 पे ब्रेक इवन है, इतना दूर जाके। मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है 24,870 पे, ब्रेक इवन मिला है आपको 24,500 के आसपास का सर, काफी दूर का ब्रेक इवन आई थिंक। रिटर्न भी हैंडसम है सर, एक महीने में ये रिटर्न निकालना तो काफी है। हम तो टारगेट ही सर 4% के आसपास मिल जाता है एक ट्रेड में, तो निकलने का ट्राई करते हैं, काफी अच्छा रिटर्न हो जाता है। ओके, ये एंट्री हमने ले ली। अब एग्जिट के लिए सर मैं बताऊं, या तो हमारा लॉस 3% आ जाए एंट्री लेने के बाद, या फिर ओआई है कुछ स्ट्रॉन्ग ओआई कहीं पे चेंज हो जाए सर, इस केस में तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। या फिर इंडिकेटर आपका आवरली टाइम फ्रेम पे अपने कलर को चेंज कर दे। अब हम ये देख लेंगे कि आवरली टाइम फ्रेम पे 25 तारीख के बाद इंडिकेटर ने कब चेंज किया था अपने कलर को, तब तक हम पोजीशन में होल्ड रह सकते हैं। मैं आवरली टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूं सर। 25 जुलाई, ओके, ये देखो सर, हमने इस कैंडल पे एंट्री मार रखी है, 870 पे मार रखी है एंट्री में, और नीचे लेके जाऊंगा इसको 870 पे। बिल्कुल लो पे एंट्री कर रखी है सर, यहां पे कहीं एंट्री हो रखी है हमारी, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद कलर चेंज कब हुआ? हमें एग्जिट का इंडिकेशन कब मिला सर? इंडिकेटर से हमें यहां जाने के बाद इंडिकेशन मिला सर। देखो आप ग्रीन, यहां पे कलर चेंज हुआ आपका, आपने ये एंट्री लिया, अब आपके एग्जिट इंडिकेटर ने बोला कि आप यहां पे एग्जिट करो सर। इस लेवल पे एग्जिट मिला होगा सर आपको आराम से 12 अगस्त को। उससे पहले आप पोजीशन को आराम से होल्ड करके जा सकते थे। वीकली में पहले 4-5 दिन के लिए आपको हेज बाई करना, तो आप हेज भी बाई करेंगे। हेज का तो इनफैक्ट कभी प्रॉफिट कभी लॉस छोटा मोटा चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया 2-4 पॉइंट वो जाएंगे आएंगे 10 रुपए के प्रीमियम पे। किस दिन गैप अप हो गया तो प्रीमियम में प्रॉफिट मिल जाएगा, किस दिन गैप डाउन हो गया तो 2-4 पॉइंट चले जाएंगे, इतना ही चलता रहेगा आपका।
अब मैं पोजीशन को यहां पे एग्जिट ले जाऊंगा, फास्ट फॉरवर्ड करूंगा सर। 12 अगस्त को हम एग्जिट करेंगे पोजीशन को 12 बजे के आसपास में। तब तक मैं इसको नेक्स्ट मूव करूंगा। पर डे के हिसाब से देख लेते हैं एक बार कितना कितना रिटर्न हमें मिलता हुआ जा रहा था। 2-2 घंटे से आगे चलाऊंगा। 25 को पोजीशन बनी है, 25 को, 28 को मंडे को मार्केट हुई 1% अचीव हुआ सर। 28 को ही 1.8 चला गया, 2.8 सर, 3.6% रिटर्न हुआ है। अगर ये रिटर्न मुझे मिल जाता 3.6% सर, मैं इस रिटर्न को बिल्कुल 100% बुक कर लेता सर। 3 या 4 दिन में मुझे 3.5-4% रिटर्न मिल रहा है तो मैं बुक करवा देता आराम से लोगों का। और आप लोगों को भी बोलता कि किसी को बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो आराम से। सर इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। जी 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 सर बताइए। मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ, एक बार इसको रन करा दूं मैं सिद्धार्थ जी पूरा, है ना। कब तक कराना था मुझे, यहां तक पहुंचाना है इसको 12 तारीख तक। अब उससे पहले जस्ट आप ये एक बार पीएनएल देखते रहना सर, कितना तक जा रहा है आपका 12 तारीख तक। 4.6 यहां पे अचीव हुआ है आपका, 3.3, 0.6, 4.6, 5.1, 5.4, 5.7, 5.6, 6 सर मुझे ये जो स्टिमुलेटर्स है ना सर, जी। इस स्टिमुलेटर से जो जो परसेंटेज दिखता है ना, इस पे ज्यादा भरोसा नहीं है सर रिटर्न। सिमुलेटर पे परसेंटेज क्यों देखते हो सर? पैसों पे परसेंटेज देखो आप सीधा, जितने पैसे आपने लगाए हैं उस पे रिटर्न कितना मिल रहा है। वो देखना है। हाँ आप उस पे देखो। ये कुछ दिखाता है बट एक्चुअली मार्जिन तो ज्यादा ही लगता है जब हम ट्रेडर पे करते हैं। इससे कम लगेगा सर 71 से ही, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब लगा के देख लेना, जब भी बनाते हैं हम तो एवरी वीक बनाते हैं इसको, जब भी हमारी पोजीशन पड़ी रहती है। ये इतना ही यूज करता है 55, 60, 65, मैक्स टू मैक्स 70 से ऊपर तो नहीं जाता जल्दी से। मैं इसको एक बार एग्जिट करता हूँ सर। 12 बजे के आसपास एग्जिट बोला इंडिकेटर ने मुझे, मैं 12 बजे के पास लेके गया। देखो अब यहां पे आने के बाद इंडिकेटर क्या बोल रहा है कि आप पोजीशन से एग्जिट करो। यहां पे बोला सर इंडिकेटर ने, देखो ये 12 बजे ग्रीन में कन्वर्ट हुआ था। ग्रीन में कन्वर्ट हुआ तो मैं 12 बजे इन पोजीशन से एग्जिट लूंगा। एग्जिट लूंगा तो सर आप रिटर्न देख लो। अब रिटर्न को वैसे कैलकुलेट कर लेना सर, 72,000 के रेस्पेक्ट में 6278 रुपीज को आप रेफर करेंगे तो यही फिगर आएगा सर 8.7%। ये बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। अभी तो एक्सपायरी पे जाके चेंज हो सकता है। तो ये प्रॉफिट आपको अचीव हो गया सर 8.7%। ये बहुत ही अच्छी ट्रेड आपकी निकल गई है। कितने दिन में निकल गई सर? 25 तारीख को बनाई थी, 12 तक होल्ड करके गए हो आपकी। 12 और 5 17 दिन में, 15-17 दिन लगे, आपने ये प्रॉफिट बना लिया सर एक ट्रेड से। अच्छे से होल्ड करा। हो सकता था ये पूरा आपने कैप्चर ना किया हो, कोई 4% पे निकल गया होगा, कोई 3 पे निकल गया होगा, कोई 5 पे, कोई 6 पे, कोई 7 पे। प्लस में आपने 4-5 दिन के लिए हेजिंग का कॉस्टिंग भी दिया होगा इसमें से, मान लेते हैं 2% उसको भी दे दिया होगा सर, तो भी अच्छा रिटर्न आपने कैप्चर किया है सर। अब आप अगली ट्रेड के लिए 2-4 दिन वेट भी कर लेंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये रिटर्न आपको मिल गया तो। अगर हम जैसे लोगों की बात करोगे, हम नॉन डायरेक्शनल करते सर, ये रिटर्न हमें 3-4 महीने में जाके निकल पाता है हमारा। आपने 15-20 दिन में ले लिया डायरेक्शनल ट्रेडर को, और क्या चाहिए इससे ज्यादा सर, ये काम हो सकता। जी सिद्धार्थ जी आप बताइए सर, अब क्या कह रहे थे? राहुल जी आप भी बता सकते। सर ये खाली इंडेक्स के लिए वर्क करेगा? मैं तो सिद्धार्थ जी इंडेक्स पे ही काम करता हूं सर। आप सिल्वर पे लगाना चाह रहे होंगे पक्का। मैं जानता हूं सर। अब आप एक वो सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर प्लीज। सर मान लिया कि हमें 3-4 दिन में रिटर्न मिल जाता है, जो भी रिटर्न, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हम कब बनाएंगे? हाँ नेक्स्ट पोजीशन कब बनाएंगे? अब सर देखो, महीने में आपको टारगेट करना था 5 से 8%, यही था सर हमारा इनिशियली। 5 से 8% अगर आप डायरेक्शन सेलिंग में निकाल लेते हो ना, तो मेरा व्यू रहता है कि अब महीने में अगली पोजीशन के लिए बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। मैं पर्सनली भी नहीं करता सर। एक महीने में मेरी 5 पोजीशन भी बने ना, 5 भी छोड़ो सर, एक महीने में अगर मैं 2 ट्रेड भी ठीक से कर पाऊं ना, ऐसी ट्रेड मुझे एक भी मिल जाए ना, तो मुझे क्यों बनानी दूसरी ट्रेड सर। मैं दूसरा सेटअप तभी बनाऊंगा जब बहुत अच्छा मुझे दोबारा सेटअप मिल जाएगा। दूसरा सेटअप बनाने का तरीका वही है, दोबारा से कलर चेंज हो जाए क्लाउड का। पहली बात डेली टाइम फ्रेम पे इसको, अब जैसे मैं ट्रेड से एग्जिट करूंगा, एग्जिट करते मैं इसको डेली पे कन्वर्ट कर दूंगा वापस से। ये काम मैं फिर कर लूंगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता था सेम कवर के साथ वो आगे मूव करना स्टार्ट कर दे। 1 मिनट रुकना। हाँ अब क्या हुआ, मार्केट में देखो रेड आया था और इस रेड के साथ ही मार्केट कंटिन्यू करती जा रही है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा अगर मुझे री एंट्री लेनी पड़ जाए इस ट्रेड में, या किसी भी ट्रेड में मुझे री एंट्री करनी है, तो उसके लिए फिर मैं दूसरी चीज ढूंढना स्टार्ट करता हूं सर। मैं फिर फिब का रिट्रेसमेंट यूज करूंगा कि मार्केट ने कितना रिट्रेस किया हुआ है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरते आई थी तो सर मैं इसको उठाऊंगा, इसके टॉप पे लगा दूंगा, और ये बॉटम लगा दिया ना, तो मैं इस बॉटम तक कहीं मार्क कर लूंगा और वापस वेट करूंगा
अपना 0.5 का लेवल मिल जाए मुझे, किसी भी टाइम पे 0.5 का लेवल मिल जाएगा तो मैं फिर से डाउन साइड के लिए सेल कर दूंगा, फिर से ऊपर से कॉल सेल कर दूंगा उस लेवल से, एक हल्का सा रिस्क लेके। 0.6 मिल गया तो बहुत ही बढ़िया सर, 0.5 मिल गया तो मैं यहां से शॉर्ट करना स्टार्ट करूंगा मार्केट को अगेन। आप फिर से इसको शॉर्ट कर लो 0.5 के लेवल से, फिर से आप प्रॉफिट में जाओगे सर, देख लो फिर से आप कैप्चर कर पाओगे अच्छा खासा प्रॉफिट। तो ये आप कितनी भी बार भी कर लो। एक एंट्री आप कलर चेंज पे ले लो, कलर चेंज आपसे मिस हो गया है तो फिर का रिट्रेसमेंट लगाओ, हाई टू लो को कनेक्ट करो और आपको 0.5 का लेवल जब भी मिल जाए आप शॉर्ट कर दो आराम से कॉल को, रिस्क को मैनेज तो करो। इसको एक बार कंटिन्यू कीजिए ना सिमुलेशन में। जी जी मतलब आप जब एंट्री ले रहे हो उसको फिर अर्ली में जाके अपने को एग्जिट कब मिल रहा है ओके। उसको देखेंगे। जो फिब के रिट्रेसमेंट पे बात कर रहे हो सर? जी ओके, फिब का रिट्रेसमेंट देखो मैं अभी प्लेस कर देता हूँ, यहां से लगाया, यहां प्लेस कर दिया सर मैंने। 0.5 के लेवल पे मैं एंट्री ले लेता हूं, ठीक है, इसको ये आगे प्लेस करूंगा। 0.5 का लेवल सर यहां पे मुझे मिला है कहीं पे, ये एक यहाँ कैंडल पहले। इस पे टॉप पे लोगे तो यहां भी ले सकते हो सर, वो कितने बजे की कैंडल हाँ देखना पड़ेगा। राइट। यहां ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, आपका 25,000 का लेवल हमें मिला सर, ठीक है। लेकिन सर अभी आप एंट्री तो मैं ले लूंगा आपके कहने से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइव में होगा तो हो सकता था मैं एंट्री को मिस भी करता, बताओ क्यों सर? ओवाई कितना स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे, इतनी बढ़िया कैंडल बन रही होंगे अगर यहाँ पे, और 25,000 का ओवाई ब्रीच होगा तो मैं उस केस में तो कॉल सेल करना अवॉइड करूंगा एक टाइम के लिए। हाँ मुझे सेलिंग कंफर्म हो जाती है यहाँ पे, अगर ये कॉल का ओवाई जब ये टूटा होगा इस दिन, यहाँ पे जरूर एंट्री मैंने ले ली होगी इस कॉल पे। इस पे हो सकता था मैं सोच जाता या अवॉइड कर जाता एंट्री को, 0.5 पे ना करता सेलिंग। फिर भी अगर चलो करके देख लो कि आपको लॉस ही लेना था, कि लॉस कितना हो सकता था वो भी देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें भी लॉस होगा सर। इस कैंडल पे हम टॉप पे एंट्री लेंगे कहां पे, 25,000 के लेवल पे, 18 अगस्त को। इसको एग्जिट कर देता हूं सर, 18 तक लेके जाता हूं। ओके, 938 है, कब गया होगा प्राइस आपका? आठ सौ सतहत्तर नहीं, 919 है। ये रहा, 10 बजे प्राइस मिल रहा था सर 25,000 का। अब मैं सेल करने का ट्राई कर सकता हूँ इस लेवल पे, अगर मार्केट आई थी तो मैं सेल कर देता हूँ यहां से। 25,000 पे है, डेट देख लेते हैं, 18 तारीख है, तो सेम मंथ में तो करेंगे नहीं सर, अगस्त का नहीं करेंगे, सितंबर में जाके सेल कर देते पोजीशन को। ये 30 सितंबर वाला, 25,000 पे मार्केट थी, 25,500 को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। 25,500 प्रीमियम देखो सर, 250 रुपए मिल रहा है, 250 रुपए तो नहीं चाहिए सर मुझे, मैं 100 से 150 वाली रेंज चाहिए मुझे, जैसे मैंने बताया सर, उससे ज्यादा मुझे लालच नहीं करना। अगर 250 को सेल करोगे तो ये देख लो सर कितना ज्यादा रिटर्न है, उतना ज्यादा रिटर्न मैं टारगेट नहीं कर सकता। ये रहा 26। अब इसमें दोनों ही चीजें मैच नहीं हो पा रही, ना तो मेरे सेलिंग का प्रीमियम है 250 रुपए सर, वो मुझे नहीं चाहिए। मेरी जो हेज का प्रीमियम है वो 100 रुपए है, वो भी मुझे नहीं चाहिए सर, बहुत ज्यादा है। अगर दोनों को बनाता हूं तो रिटर्न देखो सर कितना जा रहा है, आपका एक्सपायरी पे 14% जा रहा है, लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा है। यही स्प्रेड में थोड़ा सा आगे मूव कर लूं, अगर इसको 250 रुपए के प्रीमियम की बजाय मैं वही प्रीमियम अपने कलेक्ट करने का स्टार्ट करूं 100 से 150 वाले बीच में, तो मुझे अगर 150 रुपए प्रीमियम 25,800 में मिल रहा है तो सर उसको सेल करूंगा मैं 25,500 को क्यों सेल करूं फिर? सिद्धार्थ जी ठीक बोल रहा हूं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं 25,800 को सेल करने के लिए मुझे 149 का प्रीमियम यहां मिल गया आराम से, मैं इसको सेल कर देता हूं और इसके ऊपर जाके 500 पॉइंट हेज कर लेता हूं, 25,800 प्लस 500 करूंगा तो मेरा बन जाएगा 26,300 सर, 59 रुपीज। ये रहा बहुत अच्छा प्रीमियम, इसको मैं बाइंग में डाल दूंगा। ये करूंगा तो मेरा आरओआई कितना आ रहा है सर? 9.5। अच्छा आर अच्छा आरओआई है सर। इसको मैं अपना कवर करूंगा कब तक? अब ये पोजीशन मैंने यहां पे बना दी, बिल्कुल यहां पे बनाई है सर। अब इसको 2-3 कंडीशन से एग्जिट करने की, हो सकता था मैं इस दिन एग्जिट कर लेता इसको, अगर यहां गया था। उसमें एक तो ओआई चेंज हुआ होगा बहुत सडन मेरा, अगर मुझे ओआई का स्पाइक पे एग्जिट करना था, या फिर मेरी 3% वाली लिमिट आ जाती तो भी मैं एग्जिट कर सकता था, या फिर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता तो मैं इंडिकेटर अपना एग्जिट ले लेता। इंडिकेटर को मैं 1 आवर पे लगाता हूं एक बार, देखते हैं उसने कलर चेंज किया था कि नहीं किया बीच में। इंडिकेटर तो ऑलरेडी ग्रीन में ही था सर उस दिन से। ओके,
यहां जाके कंफर्मेशन हुआ होगा कि अब होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को 26 के बाद में। यहां हमने एंट्री ले ली तो सर इंडिकेटर आपका ऑलरेडी ग्रीन में चल रहा था, हमने रिट्रेसमेंट पे एंट्री ली थी, 0.5 के लेवल को सेल किया था। इस केस में हमें दो ही चीजें देखनी थी, ओआई का चेंज प्लस में आपका 3% का हिट ना हुआ हो। इस दिन पे देख लेते हैं एक बार कितना तक लिमिट पहुंची थी। 21 तारीख को मैक्सिमम इसने हाई लगाया हुआ था। 21 तारीख को 3% आया कि नहीं आया लॉस? 2 घंटे सर लो इतना मैं पोजीशन बनाऊंगा सर, अगले दिन 2.5% आया, किसी भी केस में नहीं छोड़ूंगा सर, पहले झटके में उड़ा दूंगा। मैं क्यों होल्ड करूंगा सर पोजीशन को, आप बताओ तो। फिर भी चलो किसी ने होल्ड कर लिया तो मैं, देखो सर आप ग्रुप में मुझे फॉलो करते होंगे, सब लोग जानते हैं, एक बार 2-2.5% आ गया, मैं सब लोगों को क्लियर कट बोलता हूँ सर ट्रेल करना स्टार्ट कर दो। 2.5% आ रखा है, 2% के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, 0.5 छोड़ दो, 2% के नीचे मत जाने दो। 2.5% आया तो 2% लोग बुक करेंगे, 1.8 आया 1.5 तो बुक करके ही छोड़ो सर इसको। 2.5% आने के बाद वापस जीरो पे लेके जाने में कोई लॉजिक नहीं है। 2.5% कमाने में सर पूरा महीना लगता है। एक बार ट्रेड पे आ गया आप काटो पोजीशन को, 2 पे काट लो ज्यादा मन कर रहा है तो। फिर भी आगे मुंह कराते सर। 21 तारीख को इसने मैक्स लॉस हमें दिया होगा, 20 को फिर से दे रहा सर 2.5%। देखो ये 20 को 0.8, 21 सर लो 21 तारीख को भी जब मार्केट ऊपर गई है ना आपका, तो भी आपके प्रॉफिट में है, तो भी लॉस में नहीं जा पाई पोजीशन आपकी। और गैप अप है, ये गैप अप आपका पहले 2-3 दिन चल रहे थे तो आपको हैज ने भी प्रॉफिट दिया होगा, जो 8-10 रुपए की हैज होगी कुछ ना कुछ। 100 पॉइंट का गैप अप हुआ है। 2 घंटे और मुंह करता हूं, 0.4 के लॉस में गया है सर, 0.1 पोजीशन तो नहीं कटी होंगी ये। लो सर 22 को तो फिर 3.2 आ ही गया, फिर तो आप कंटिन्यू करते चले गए होगे, तो फिर प्रॉफिट में ही काटी होंगी पोजीशन आपने बढ़िया तक। इसके बाद और कितना कंटिन्यू आप करने नहीं देते हो? मैं तो करो सर, आपको करना है बस ट्रेल करते रहो सर। 5.5 आ गया, 3% के बाद लेना ही क्यों सर एक ट्रेड में? अब दो इसी ये सेम महीने की ट्रेड है सर, 5-6% इससे कमा लिया और 8-9% वहां से कमा लिया, और क्या जान निकालोगे सर? 12-13% निकाल के बैठे हो। प्रॉब्लम ये है आपकी ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, जी जी, इसमें आप बड़ा कैपिटल के लिए मना करते हो। बड़ी कैपिटल सर इसलिए मना करता हूं, अब देखो मना आप जैसे आपके लिए नहीं सिद्धार्थ जी, आप कर सकते हो, बाकी लोगों के लिए मना है। क्यों? बाकी लोगों का 3% लॉस हो गया ना सर 10 लाख पे, तो बेचारों को ज्यादा लॉस लगेगा 30,000, आपको फील नहीं होगा सर, आप करो आराम से 10-20 लाख के साथ आप तो कर ही सकते हो। आपको फील नहीं होगा सर, आप कर पाओगे आराम से। 3% लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो ना सर, जितनी कैपिटल का आप ट्रेड कर सकते हो उतनी कैपिटल से। छोटे लोग हैं जिनके कैपिटल 2-3-4 लाख रुपए हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत है सर, 3-4% का लॉस लगना बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी उन लोगों के लिए। ये इंडिकेटर इतना रिलायबल है सर, मैंने पर्सनली मैं इसको काफी सालों से यूज कर रहा हूं। आप इसको बैक टेस्ट करो, जाके कभी भी देख लो, ये इंडिकेटर के बेस पे आप एंट्री लोगे ना ठीक से, कलर चेंज पे ले ली तो बहुत ही बेस्ट है। कलर चेंज पे ना हो पाए रिट्रेसमेंट लगाओ, 0.5 का लेवल आने दो, सेल करो, आपको इंडिकेटर कभी नहीं फंसाएगा, कभी गलती नहीं होगी आपसे। ज्यादा ही ज्यादा हुआ ना सर, आपका एसएल हिट हो सकता है 2%, 2.5%, 3% का। और अगर ट्रेड को आपने 3 से 4 दिन संभाल लिया ओवरनाइट हैज करके वीकली से, तो आपके लॉस के मतलब ही नहीं, लॉस हो नहीं पाएगा सर आपको, आप चाह के भी लॉस नहीं ले पाओगे ट्रेड में। सर इसमें अब ये एप्लीकेबिलिटी सिर्फ निफ्टी पे है या बैंक निफ्टी पे भी इसका कोई वर्किंग है? सर मैं, ये हो सकता है बैंक निफ्टी पे काम करता हो। मैं आप लोगों को सर गलत चीज कैसे बता दूं, मैं ऐसा बंदा हूं जो सालों सालों से सर इसी को देखता हूं, 24 घंटे निफ्टी को देखता, तो बैंक निफ्टी भी हूं रेफरेंस के लिए बस खाली। मैं उस पे इंडिकेटर को या कोई भी स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं करता सर बैंक निफ्टी को। मेरा वो इसको ना करने का रीजन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी है थोड़ा शांत इंडेक्स सर, और हमें चाहे कोई भी सेलिंग, अगर हम सेलर है ना, तो सर हमें शांति चाहिए होती है। मुझे पर्टिकुलरली मैं चाहता नहीं बड़े बड़े मूवमेंट आए, तो इसीलिए मैं निफ्टी को प्रीफर करता हूं सर। मैं सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी, उनको अवॉइड करने का ट्राई करता हूं। वो ज्यादा मूवमेंट किसी भी टाइम पे हो जाती है तो दिक्कतें खड़ी हो जाती है। सेंसेक्स तो फिर भी ठीक है, बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रॉब्लम है सर। आप टेस्ट करना चाहो ना, जैसे आप बैंक निफ्टी पे काम करना चाहते हो इस इंडिकेटर के साथ में, आप टेस्ट कर लो सर एक बार। इंडिकेटर को टेस्ट करने में कुछ भी नहीं लगेगा सर। मैंने अभी जैसे आपके सामने 2 एंट्री बना के देख ली, अब डेट उठा उठा के डाल के सर बना के देख लो, 5-10 एंट्री, 2 साल का डाटा उठाने में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी तो ये कलर चेंज करता नहीं है सर। आपको अगर लास्ट के डाटा देखो, मैं आप यहाँ पे देख लो, पूरी एंट्री भी देखोगे ना, एक एंट्री आपकी यहां करवाई है सर कलर चेंज पे 18 सितंबर को, उससे पहले एक एंट्री इसने यहां ली थी 28 जुलाई को। जुलाई सितंबर 2 एंट्री हुई,
और ये एक एंट्री इसने ये ले रखी है, देखो 17 अप्रैल को, उससे पहले एक एंट्री ये ली 4 अप्रैल को। ये देखो सर कितनी खतरनाक एंट्री है। इस एंट्री पे भी इसने लॉस नहीं करवाया था। जब ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ ना, तो हमने पुट शॉर्ट करी होंगी यहाँ पे, जब यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था तो 21 मार्च के आसपास में। इसने इस वाले पुट में इतना जल्दी वापस रेड में आया है, लेकिन इस पोजीशन में भी लॉस नहीं करवा पाया था सर हमें। इसमें भी डीके मार के हल्का फुल्के प्रॉफिट में काटी थी पोजीशन, 1.5-2% के प्रॉफिट में कट गई थी पोजीशन। इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी बचा लेता है इंडिकेटर आपको। तो 2-3 एंट्री हुई थी सर, ये 2 एंट्री अप्रैल की लगा लो, उससे पहले की एक एंट्री इसने यहाँ करवा रखी थी 2024 की है सर, अक्टूबर की। तो आप इसके कलर चेंज वाली एंट्री ढूंढ लो बस खाली। कलर चेंज वाली तो एंट्री मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं सर। जब इसका कलर चेंज अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे किसी भी टाइम पे मिल जाए ना, आंख बंद करके सेल मारो सर, दबा के। आप फुल कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो उस टाइम पे, जितनी कैपिटल आप लेके बैठोगे। डायरेक्शन सेलिंग के लिए बात कर रहा हूँ सर, 5, 10, 15 लाख रुपए आप लेके बैठ जाओ। अगर कलर चेंज आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिल जाए इंडिकेटर पे, कंफर्मेशन लो और सेल मार दो सर आंख बंद करके। ये उस टाइम तो फेल होगा ही नहीं, ये आपको देके रहेगा प्रॉफिट, फिर आप लॉस में जा ही नहीं सकते। मुझे मेरा एक डाउट था थोड़ा जी जी, as बत, always। बताओ सर। जैसे अभी ये 26,200 पे सस्टेन पे गैप चल रही है उस पे, जी जी। और धीरे धीरे 400-500 भी पहुंच जाएगी रोते धोते। सर धीरे धीरे नहीं पहुंचेगी, 26,300 के बाद धीरे नहीं है। चलो ठीक है, 26,300 26,300 भी मतलब 26,300 भी एक ऐसा लेवल है ना कि उसने बहुत मुश्किल से 5 मिनट देखा है, उसके बाद तो नीचे आई थी फट से, दबाई भी बुरी तरह से थी। तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकती है निफ्टी, हम मानते हैं एक बार के लिए हो सकती है, हाँ। तो कमल जी, ऐसे ये लॉजिक ऐसे तो आपको पसंद आएगा नहीं, बट मेरा ऐसा सोच रहा था जी जी। अभी 26,300 पे, अभी मान लीजिए 10 जनवरी को आ जाती है ये, 10 जनवरी को बढ़ के आपका विक्स फिक्स भी ठीक हो जाता है जैसा होता है। मार्च की 27,000 की कॉल धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चालू करें शॉर्ट करने के लिए। जैसे उसका प्रीमियम अभी चल रहा होगा 200 तो चलना चाहिए, मार्च की कॉल है तो। मार्च का चल रहा, देख लेते हैं सर, 1 मिनट लगेगी आई थिंक। मार्च वाला देखना चाहते हो ना, 27,000 वाले का, ये रहा 31 मार्च का। 27,000 का प्रीमियम ये चला सर, 400 रुपए चल रही है। 400 चल रहा है, 400 तो अभी चल रही है। इंडिया विक्स को 15 पे ले जाओ एक बार, आ गई सर ये 600-700 रुपए मस्त। 600 जाएगी, 600 चली जाएगी, बढ़िया। 50%। तो मान लीजिए किसी ने इसको 26,300 पे खरीदा, 600 पे, फिर और ऊपर, और एक ही लॉट खरीदा ऑब्वियसली, पूरा नहीं डिप्लॉय कर सकता। अच्छा, खरीदने की बात कर रहे हो आप? खरीदने मतलब शॉर्ट किया। अच्छा, आपने शॉर्ट हायर किया, लेवल पे शॉर्ट किया, ठीक है। फिर 26,500 चली गई, हमने और खरीद लिया उसको, मतलब शॉर्ट कर दिया, अब फिर एवरेज कर दिया सेलिंग में आपको, ठीक है। तो एवरेज हमारी कॉस्टिंग आ गई 650। हाँ, मान लेते हैं। ऐसे हम करते गए धीरे धीरे, ठीक है। कॉल तो एक दिन आना ही है, वो तो इनएविटेबल है। क्यों आना है सर? क्या पता नहीं आए। वो आप 600 पे एक बार खरीदो, फिर अगला लॉट 700 पे खरीदो, फिर आप मान लेते हैं आप 800 पे एक और खरीद लो, और एवरेज तो तब हो पाएगी। और 800 पे जब खरीदोगे या 750 पे खरीदोगे, तो फिर आपको डबल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, और ज्यादा पैसे चाहिए आपके लिए ना एवरेज करने के लिए। आप करते रहो, और वो एक दिन 1500 रुपए चली जाए सर, कहां भागोगे बताओ मुझे? कहां आप ऐसे लोगे कहां पे? चलो वो टूट के आ तो जाएगी वापस, मान लेते हैं कि वो जीरो की तरफ आएगी या 200 रुपए आएगी, लेकिन वो ऊपर जाके आपको डराए, 1000 रुपए पे जाके डरा रही है या 1200 रुपए जाके डरा रही है, आप कभी तो ऐसे लोगे सर? हाँ, मैं वही आपसे आ रहा था उस पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए उसको एवरेज करते जा रहे हैं, अगर एक मोमेंट में नीचे की तरफ हो गई जी, ऑब्वियसली वो होनी है, मतलब ओबियस नहीं है सर, ओबियस बिल्कुल नहीं मान सकते, ये गलत। मैं एग्री नहीं करूंगा इस बात से कि वो ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, हम क्यों मानेंगे कि वो नीचे मूवमेंट करेगी? क्या पता ना करे सर, सीधा निकल जाए आपकी क्रॉस करती हुई 27,000 लग जाए जाके डायरेक्टली, कौन रोकेगा आपको? हाँ, मूवमेंट होने का तरीका बताता हूं मैं सर। आपका गैप अप हो, जैसे ये चल रहा है, आपने 300 पे जाने के बाद उसको एक लोट में शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे 500 पे गई, आपने एक लोट और ऐड कर लिया, ठीक है। अब 500 पे जाने के बाद एक दिन मार्केट ने गैप अप लिया सुबह, और फिर डाउन साइड मूवमेंट कर ली सर 200 पॉइंट की, 400 तक आ गई बस यहां तक, तो आपको तो प्रॉफिट आएगा नहीं, आपको जो लॉस होगा ना यहाँ पे गैप अप होने के बाद, बस वो लॉस कवर हो पाएगा, आप यहाँ पे एग्जिट ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि दो बार बेच के बैठे हो, एवरेज करके बैठे हो, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्यों निकलोगे, या बहुत कम प्रॉफिट पे क्यों निकलोगे पोजीशन से? तो आप यहाँ पे एग्जिट लोगे नहीं, मार्केट अगले दिन फिर गैप अप लेगी,
और फिर यहाँ सस्टेन करेगी, फिर किसी भी दिन गैप अप करके और ऊपर निकल जाएगी, तो आप बैठे रह जाओगे सर पोजीशन में। ये ऐसे ट्रैप हाँ कर लेगी लेकिन आपको। सर इसमें स्टॉप का भी क्या रहेगा, मतलब एक मिनट मैं पूरा करता हूँ। तो हाँ, मान जी जैसे सबको लगता है कि निफ्टी 26,500 26,300 में महंगा है, तभी सरवाइव नहीं कर पाता इस लेवल ओके। पे। जैसे सबको लगता है वैसे, क्योंकि उस लेवल का आपको अर्निंग चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए मतलब। हम्म। एक, एक वो भी तो बायसनेस है ना कि सबको महंगी लगती है, कोई खरीदना चाहता नहीं है इतने ऊपर लेवल पे। जब और ऊपर आती तो प्रॉफिट खरीदना नहीं बुकिंग चाहते, भी, बिल्कुल सही बात है सर। रिटेलर तो खरीदते ही नहीं है ऊपर, आपको पता ही है हाँ, कौन नहीं, खरीदता है निफ्टी 26,000 में। इस नए लेवल पे खरीदना मुश्किल है, सही कह रहे हो। प्रॉफिट बुकिंग तो एफआई तो कभी ना कभी करेगा ही, प्रॉफिट बुकिंग डीआई तो इंडेक्स पे खेलता ही नहीं है, एफआई और डीआई तो खेलता है। रहता नहीं, डीआई तो आपका स्टॉक में मिलेगा ज्यादा। हाँ उनका तो वो फेवरेट है स्टॉक, और ये मिड कैप खासकर। हम्म। तो उस सेंस में मतलब प्रीमियम हमें बहुत, एक टाइम भी बहुत है, आप मार्च तक रुक सकते हो माफ क्योंकि करो, दो आप बेचना चाहो सर, मैं कह रहा हूँ अगर आपको 27,000 को बेचना है ना, तो आप 200 300 500 के चक्कर में मत पड़ो। अगर 27,000 को ही बेचना चाहते हो तो मैं बताता हूँ आपको बढ़िया तरीका। अब ये सर मतलब वो मैं वीडियो पे किसी ने मुझे आज बताया था, पवन जी ने शायद बताया, बहुत अच्छा काम किया सर। सेबी वेबी का कुछ ऐसा चल रहा है कि लाइव मार्केट में आप पोजीशन नहीं बता सकते कि क्या पोजीशन मैं बना रहा हूँ, लाइव तो नहीं है, लेकिन मेरी सलाह को देख के कोई पोजीशन मत बनाना सर। एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वाला। नहीं, अगर मैं आप इसको गाइडेंस बेचना ले चाहते रहा हो सर, 200 300 500 के चक्कर में यहां मत पड़ो। सबसे पहले इंडिया विक्स अभी 9 पे ट्रेड हो रहा है सर, 9.19 एग्जैक्टली ना, इस पे ट्रेड हो रहा है। आप इसको सर आने दो, 13 14 15 ये आएगा सर, जनवरी के लास्ट आते आते ये आपको यहां दिखेगा आराम से। जैसे ये यहां पे मिले, बजट वाला टाइम हो, अच्छा स्पाइक कर रखे हो प्रीमियम, और उस टाइम पे मार्केट आपको मिल जाए सर 26,200 पे मिल जाए, 300 पे मिल जाए, 500 पे मिल जाए, 26 700 पे मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, वहां पे पकड़ो प्रीमियम को। 700 800 रुपए का प्रीमियम पकड़ लो, वो आपको दूरी मिलेगा। आप 27,000 को फिक्स मत करो कि 27,000 ही बेचना है, आप कुछ भी बेचना उस टाइम पे, 700 800 रुपए का प्रीमियम पकड़ के उसको सेल मार दो सर ऊपर से, और उसको हेज करके थोड़ी दिन संभाल लो पोजीशन को, प्रॉफिट खा जाओगे आप आराम से। आप यही काम अभी करोगे अगर 9 के इंडेविक्स में, अब आप 27,000 को बेच लो, तो आप दो तरीके से पकड़े जाओगे। ये इंडेविक्स 9 से 13 आएगा, आपके प्रीमियम जो 400 रुपए के हैं वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट कितना भी हो वो 400 से स्पाइक होके रहेंगे ऊपर वाली साइड में, 500 आए 600 आए 700 जाए, वो डिपेंड करेगा कितना स्पाइक है। साथ में आपने कॉल बेची और मार्केट ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर गई, तो वहां से भी आपको इंक्रीज मिलेगा सर कॉल में, तो आप पकड़े जाने के चांसेस आपके हाई हो जाते हैं। आप कितने भी एवरेज कर लेना, मार्केट आपको डराएगी जरूर सर। अब 500 पे 400 से 500 600 700 से कहीं से भी स्टार्ट कर दो सेलिंग करना, बाद में उसको एवरेज भी कर लोगे तो आपका डबल लॉट है, लॉस और ज्यादा दिखेगा आपको। अगर यही 700 के आपकी एवरेज आ गई और आप मार्केट अगर 1000 पे चलेगी ना, आपकी जान निकाल देगी सर। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा दूर रहो या टाइम दे दो मार्केट को। एक एज तो ले लो स्टार्टिंग में, या तो मूवमेंट का एज ले लो या फिर इंडेविक्स का एज ले लो सर, और मैं तो कहता हूं दोनों एज लो बिल्कुल। मार्केट को ऊपर भी आने दो और इंडेविक्स को भी बढ़ने दो, तब बेचो आराम से दबा के, वो ज्यादा बढ़िया। आप उसमें इतना रिटर्न खा जाओगे, इतना बढ़िया प्रॉफिट कर लोगे, 2 3 महीने का निकल जाएगा आपका ठीक ठाक। आप सही कह रहे हो, क्योंकि आईवी जब बजट के बाद टूटेगी तो बुरी तरह बुरी टूटेगी। तरह टूटेगी, आराम से मिलेंगे आपको रिटर्न खाने को। ये सही है कमल जी, यस यस। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी आप क्या कह रहे थे सर? लो आपका बताओ, फिर नीलेश जी भी कुछ कह रहे हैं सर, उनका भी सुनना पड़ेगा, वो हमारे आई थिंक नए ऐड हुए हैं, काफी लोग और भी आए हैं। नवलेश जी आप सर जो भी बताना चाहते हैं ना, मैसेज की बजाय आप डायरेक्टली बोल के बता देंगे तो और अच्छा है सर, और समझने नहीं में सर, मैं तो सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए समझ रहा था, जी। अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है सर। ओके, विशाल जी आप आज फर्स्ट टाइम ऐड हुए सर हमारे साथ में, जो भी फर्स्ट टाइम आए सर अपने बारे में थोड़ा बता देंगे तो और अच्छा लगेगा सर। मैं बाकी लोगों को तो जानता ही हूँ डायरेक्टली 1 to 1 में। विशाल जी हैं हमारे साथ में, नवलेश जी हैं, माइक गोड जी हैं, एंड आनंद जी भी आई थिंक हमारे साथ में फर्स्ट टाइम में, मुझे याद भी नहीं रहता एक्चुअली, बहुत सारे लोग आते हैं मैं भूल जाता हूँ कई बार। यस सर, मैं फर्स्ट टाइम हूँ। ओके, आप फर्स्ट टाइम है सर। आप भी सेलर हैं सर, बाइंग सेलिंग करते हैं, डायरेक्शन नो डायरेक्शन में? और दोनों करता हूँ सर, ओके सर। बायर तो सेलर हुई हूँ। अच्छा, ओके, मिक्स करते हैं आप तो सर, ठीक है। कैसे सर आपकी जर्नी कितने दिन से आप कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल एंड लॉस में है सर, कैसा है आपका? सर मैं प्रॉफिटेबल तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा। ओके, ये है कि नेक टू नेक हूँ। नेट टू नेट, ओके। मुझे करते हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। ओके, और आपका कैपिटल साइज अभी किस कैपिटल साइज से आप ट्रेड कर रहे हैं सर? ज़्यादा नहीं, 2.5 लाख 3 लाख, मैक्सिमम 4 लाख।
ओके 4 लाख के साथ में ठीक है सर। फिर तो कैपिटल साइज ठीक ठाक है सर, जब तक आप अच्छा नॉलेज आपको नहीं हो जाती है, कोई अच्छा सेटअप आपको नहीं मिलता, तब तो आप सेम कैपिटल के साथ भी अगर उसको होल्ड करके रखते हैं, आप रिटर्न पे थोड़ा सा, मेरा तो यही भी हो सर, आप कम रिटर्न बनाने का ट्राई करोगे तो। से ज्यादा करता हूँ। आयरन काउंटर करते हैं। हाँ सर। ओके नॉन डायरेक्शनल भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस उसका एडजस्टमेंट का थोड़ा ध्यान रखना सर। आयरन काउंटर जब भी करते हैं एडजस्टमेंट थोड़ा, जब तक इंडेक्स कम है अर्ली कर लो थोड़ा सा। पैसे ज्यादा लगाए, लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ उसको एडजस्टमेंट करना, इस वजह से पूंजी ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ। ओके ओके कर सकते हो सर बिल्कुल, आयरन कॉन्डोर भी अच्छा सेटअप है, बस एडजस्टमेंट पे ध्यान रखना और ओवरनाइट पोजीशन को कैसे बचाना उन पे ध्यान दे लो, वो भी काम आपका हो सकता है, कर पाओगे आप आराम से। और उससे भी बेटर करना तो हमारा बैटमैन सेटअप है सर, सारी वीडियो में मैं कवर करके बैठा हूँ। बैटमैन पे आप किसी भी टाइम पे स्विच करना चाहो तो मेरे पास आप कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। बैटमैन में आपका लॉस 1% भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपकी 4-5 लाख कैपिटल से हो नहीं पाएगा सर। 20 लाख के आसपास कैपिटल आप डिप्लॉय करना कभी भी आपका मन करे तो आप बैटमैन कर सकते हैं सर। ठीक है सर। ओके नवलेश जी आप बताएंगे सर, इतना ज्यादा लॉस लिया, नवलेश जी पता क्या करें, मैसेज देख रहे हैं क्या सर, सब लोगों के पास जा रहे होंगे मैसेज तो आई थिंक। मैं फर्स्ट टाइम ऐड हुआ हूं सर, बट ग्रुप पहले से ज्वाइन किया था, सितंबर में ऑप्शन ट्रेडिंग सितंबर में स्टार्ट किया सर ने, 4 महीने में 7,26,000 का लॉस हुआ है, 7.26 लाख का लॉस कर लिया सर। अब मेरा कैपिटल बचा है 1,20,000 सर। इतना बड़ा लॉस पता नहीं कैसे किया आपने, आई डोंट नो सर। आपने बाइंग करी होगी या कुछ एसएल वैसल टाइम से नहीं काटे होंगे, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही खराब हुआ होगा सर, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, वरना कैपिटल अच्छी थी सर आपकी। इतना बड़ा लॉस किया आपने, 7 लाख का लॉस किया है, 1 लाख अभी भी बचे हैं ऑप्शन बाइंग में। ओ माय गॉड, ऑप्शन बाइंग का कुछ नहीं हो पाएगा सर, ऑप्शन बाइंग में तो फिर आपका लॉस छोटा है। अब जो 1,20,000 बचे हैं वो भी लॉस में जाने वाले हैं सर, अगर आप ऑप्शन बाइंग में ही रहेंगे तो। मेरा सजेशन है सर जल्दी से जल्दी स्विच कर दीजिए, एकदम से सेलिंग पे आ जाइए, 1,20,000 के साथ डबल लोड में डायरेक्शन सेलिंग कर लो, कम प्रॉफिट कमाओ, धीरे धीरे कमाओ, कैपिटल फिर से इकट्ठी कर पाओगे। लेकिन बाइंग में ही रहोगे, आप प्रीवियस ट्रेडिंग करोगे, कवर नहीं कर पाओगे सर, लॉस कवर नहीं हो पाएगा आपका, मैं सही बता रहा हूं आपको। 7 लाख का लॉस जल्दी से कवर नहीं कर सकते आप 1 लाख की कैपिटल के साथ में। ओके नवलेश जी, आपको कुछ ज्यादा जानना हो तो सर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं वहां पे कवर कर दूंगा। ओके और कौन है हमारे साथ, आनंद जी हैं, आनंद जी आप कुछ बताना चाहेंगे। गोयल जी, गोयल जी आपके लिए भी कवर हो गया पूरा डायरेक्शन सेलिंग को कैसे करना था आई थिंक। हाँ सर, मैं सेकंड या थर्ड टाइम हूँ सर। ओके आनंद जी, हाँ अब मुझे भी शायद अलकल का याद आ रहा है सर, बहुत सारे लोग आते हैं ना आनंद नाम से, 4-5 लोग हैं सर, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो जाता, सॉरी फॉर दैट सर। ओके डायरेक्शन सेलिंग सर आपको भी समझ आए, कोई डाउट हो तो बताओ सर, आपका भी क्लियर कर ठीक सकते है। हैं। ओके सर मकबूल जी आपको भी हो गया होगा सर आई थिंक। पवन जी आपके इस सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सजेशन दिया था मुझे दिन में, मैं ध्यान दूंगा, इस वीडियो पे कुछ चलाने का ट्राई करूंगा ऊपर नीचे। फिर भी बोल ही दिया सर मैंने तो, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसको देख के ट्रेड ना बनाए, और मैं ट्रेड तो वैसे बता भी नहीं रहा कुछ लोगों को, मैं तो सर जस्ट। ये लाइव जो आप आते हैं ये कब कब आते हैं, क्योंकि आज शायद दोपहर में भी लाइव थे, फिर अभी भी, तो पता नहीं चल पाता कब आप लाइव आते हैं। 8 to 9 अभी डेली आ रहे हैं सर, इवनिंग में 8 से 9 बजे तक। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वेबिनार कराते हैं हम डे टाइम में, डे टाइमिंग हम दिन में ही डिसाइड करते हैं, लाइव आने से पहले ग्रुप में अपडेट कर देते हैं सर। आपने किस ग्रुप से ज्वाइन किया है सर अभी। अभी कुछ दिन पहले ऑफिसर सेलर करके एक ग्रुप है। ओके आप ऑप्शन सेलर है, आप उनके ना एडमिन को मैसेज कर दीजिए, उनमें एडमिन होगा उस ग्रुप में, नितिन नितिन करके एडमिन होगा सर उसमें, आप एडमिन को हाई लिख के भेज दीजिए, आपको ना मैं मेन ग्रुप में ऐड करवा दूंगा 10 स्ट्रेटजी ट्रेडर में, ठीक है। वो हमारा मेन ग्रुप है, वहां से आपको प्रॉपर अपडेट मिलते रहेंगे सर। हाँ आनंद जी, मैं आपका नाम नोट कर लेता हूँ, आप हाई लिखे, मेरा नाम कमल है सर, देवेंद्रा के नाम से आता है मेरा इसमें, तो आप वहां पे मैसेज करेंगे या एडमिन को आप कर दीजिए जिस भी ग्रुप से आपने लिंक लिया है, तो आपको पता लग जाएगा सर, आप डायरेक्टली मैं आपको मेन ग्रुप में ले लूंगा। ओके और विशाल जी हैं, विशाल सर कैसे हो सर आप क्या कर रहे हैं सर। अभी आपसे बात हुई थी, वो मैंने बताया है। ओके अभी आपसे बात हुई है सर। ठीक है, आपको समझ आया सर आज वाला ना डायरेक्शन सेलिंग को लेके, या कोई डाउट हो तो सर आप क्लियर कर सकते हैं हम लोग अभी। नो सर, ठीक लगा है। ओके सर। एक्चुअली मैं डायरेक्शनल सेलिंग करता नहीं, तो इसलिए कुछ पता भी पर्सनली नहीं है।
ओके, ठीक है सर। सर इट हैज क्रेडिट स्प्रेड कर रहा हूँ 10 डेज से सर, मैं स्ट्रेटजी ट्रेडर में हूँ, ज्वाइन हूँ पहले से। ओके नवलेश जी, आप ज्वाइन है तो अच्छा है सर। आप बाइंग को छोड़ दीजिए नवलेश जी, आप सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाइए। आप डायरेक्शन सेलिंग करिए, 2 लोड से आपकी कैपिटल के साथ हो सकती है। जो लॉस हो गया वो हो गया सर, उस चीज पे ज्यादा ध्यान मत दो सर। और ये क्या कह रहे हैं सर, एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के चक्कर में गया और अकाउंट हैंडलिंग कर दिया, ओ 4 लाख का लॉस कर दिया। जब प्रॉफिट होता है तो 0 कमीशन ले लेता था, तो वो कमीशन ले लेता था सर। सेबी एडवाइजर हो चाहे कोई हो सर, लॉस और प्रॉफिट आपका ही है। चाहे आप मेरे से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो, आपके लॉस या प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं है, हमारी तो है ही नहीं सर बिल्कुल भी। हाँ, किसी से आप एडवाइस लो तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपको जो प्रॉफिट होगा तो उसमें से कट लेते हैं 30-40% का या 20% का, जितने भी आप उससे उनकी डील होती है। बाकी जब लॉस होता है तो लॉस तो आपका है ही सर, उसमें तो फिर वो संभालते ही नहीं, आपको छोड़ ही देते हो। कैपिटल उड़ाने का ये बहुत नॉर्मल सा तरीका है सर, ऐसे आपकी कैपिटल खत्म होती है। आपका माइंडसेट में समझ पा रहा हूँ कि क्या हो रहा होगा आपके साथ में, लेकिन अच्छा ये है कि सर बाइंग को बंद करो, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करो। जो लॉस हो गया उसको भूल जाओ, आगे लॉस कराने पे ध्यान मत दो, आगे लॉस को कैसे बचाना है उस पे फोकस करके रहो। कैपिटल आज नहीं है, साल 2 साल बाद फिर आ जाएगी। अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, अब फिर मार्केट को बेकार बताओगे सर। सर एक चीज पूछना था। जी आनंद जी। हेलो। जी सर। सर फुल टाइम ट्रेडर के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए मिनिमम? ओके, फुल टाइम ये क्या कह रहे हैं सर, स्मार्ट ट्रेन को इंजन आपका ही इंडिकेटर है क्या? नहीं नहीं सर, मेरा कोई इंडिकेटर नहीं है ना, मेरा स्मार्ट ट्रेन को वाला है सर। देवेंद्र नाम उनका होगा, मेरा नाम कमल है, देवेंद्र के नाम से आता है, सब लोग मुझे जानते हैं सर। आप नहीं हो तो, और आप बोल के बताओगे तो ज्यादा बढ़िया समझ आएगा सर, आपके मैसेज से इतना आइडिया नहीं लग पा रहा सर मुझे। और मेरा और कुछ अलग से कुछ भी नहीं है सर, केडी फिन स्कूल से जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वही है सर। उसके अलावा देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही है हमारा साइन जब भी देखोगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है सर। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कॉल कर ले, एनी टाइम कॉल मैसेज कर सकते हो सर, सब लोग मुझे जानते हैं सर। आप बता, बंद कर दिया हूँ सर स्प्रेड, ओके ठीक है सर, आप कर लो। हाँ आनंद जी, हाँ सर आप क्या कह रहे थे सर, प्लीज रिपीट कर देंगे एक बार। मैं पूछ रहा था कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, लेकिन कैपिटल थोड़ा कम है, तो कितना कैपिटल होने पे जो है ना। आपके पास कितनी कैपिटल है सर, आप ये बताओ मुझे आनंद जी। अभी सर 10 लाख के लगभग है। आपके पास सर फुल टाइम ट्रेडर बनना है ना, तो आपको थोड़ी सी तो सबसे पहले फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सर एक्सपीरियंस तो चाहिए अभी। एक्सपीरियंस आपको सर सबसे पहले तो हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा सर, आपको ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए लोग बोल जरूर देते हैं कि सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब मैं बोलता हूँ किसी स्टूडेंट को कि सर आप बैक टेस्ट कर लो, मैं किसी भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं मैं बोलता हूँ सर 1 साल का डाटा मुझे 1 ईयर का डाटा ना बैक टेस्ट करके दे दो, उनकी हालत खराब हो जाती है। 1 साल का डाटा बैक टेस्ट नहीं कर पाते, बोर होके छोड़ देते चले जाते हैं। तो बोलते तो सब है हार्डवर्क, लेकिन हो नहीं पाता सर लोगों का, तो आपको हार्डवर्किंग सबसे पहले होना पड़ेगा सर। राहुल जी सही बोल रहा हूँ सर वही है, कभी जो है ना अभी मैं सीरियसली नहीं ले पाता हूँ, जैसे जो ट्रेडिंग जो है ना। जी जी, क्योंकि मैं जॉब में भी हो तो पूरा सीरियसली नहीं ले पाता हूँ। ओके। तो सबसे पहले सर जैसे मैंने बताया आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। सेकंड सर ये कैपिटल का ही गेम है ट्रेडिंग। आप ये सोचो, कोई भी ये उम्मीद लगा के बैठ जाए ना मार्केट में कि मैं 1 लाख रुपए लेके आऊंगा और मैं 1 लाख को पहले 20 लाख बनाऊंगा और फिर मैं आराम से काम करूंगा लाइफ टाइम। सर इसकी पॉसिबिलिटी ना बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जो इतनी कम कैपिटल लेके आए और 20 लाख बना दे उसका या 50 लाख बना दे और फिर उससे काम कर ले। ऐसे लोग मुझे तो पर्सनली मैं किसी को भी नहीं जानता जिन्होंने कम कैपिटल से बहुत बड़ी कैपिटल खड़ी कर दी हो, ऐसा काम नहीं देखा सर मैंने कहीं भी। लोग क्या करते हैं कम कैपिटल के साथ, जैसे आपके पास कैपिटल अपने सर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख के साथ ना ये कर सकते हो, आप इसके साथ में एक्सपीरियंस ले लो इतने पैसों के साथ में अच्छे से, इसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। आप इस पैसे के साथ ट्रेड करना चाहते हो, नहीं तो मैं कह रहा हूं जब तक आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है, आप 10 लाख को भी साइड कर दो, इससे भी ट्रेड मत करो, इसको भी रहने दो। आप एक सेटअप बनाओ, कोई भी सेटअप आपको कुछ भी हो सकता है सर। आप नॉन डायरेक्शनल काम करना है, डायरेक्शनल काम करना है, फिर दोनों मिक्स करके काम करना है आपको। ट्रेडिंग में तो यही करोगे, या आप डायरेक्शनल सेलिंग करना चाहते हो या फिर नॉन डायरेक्शनल करना चाहते हो या फिर दोनों को मिक्स करना चाहते हो। इसमें कोई आधी कैपिटल इसमें रहेगी, कितनी कैपिटल रहेगी इसमें, हो सकता है इसमें 70% कैपिटल हो, इसमें आप 30% डाल दो, दोनों को मिक्स करके काम करो, या फिर इसी में काम कर लो, या फिर सारी कैपिटल इसमें डाल के काम कर लो।
लेकिन आपको एक सेटअप आपको ढूंढना पड़ेगा। उस सेटअप के बारे में क्या क्या आपको देखना चाहिए, उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कब बनाना है, एंट्री एग्जिट, ओवरनाइट में कैसे बचाना। आज दिन वाली वीडियो आप देख लेना सर, उससे ज्यादा आपको समझ आएगा। दिन में मैं वही कवर कर रहा था। ये सेटअप जब आपका बन जाए तो आप 10 लाख के साथ काम करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिकल रिटर्न है सर, प्रैक्टिकल रिटर्न ही निकाल पाएगा कोई भी बंदा आके मार्केट में, मेरे अकॉर्डिंग तो सर। आप डायरेक्शनल करोगे, आप 5 से 8% महीने का कमा सकते हो सर। कभी कभी इससे ज्यादा भी आप कमा लोगे, लेकिन आप मान के चलो इतना ही आपको मिलेगा ऑन एन एवरेज। आप नॉन डायरेक्शनल करते हो तो सर आपके रिटर्न और कम हो जाएंगे। नॉन डायरेक्शनल में आपको रिटर्न मिलेंगे 24 से 36% सालाना के रिटर्न है सर ये। कैपिटल को आप यूज करोगे, मार्जिन अगर यूज कर रहे हो तो 10% के आसपास आपको बाहर से आपको मिल जाएगा मार्जिन से। 10 वो और 24 इसका मिनिमम पकड़ लो, तो आप 34-35% रिटर्न निकाल पाओगे सर साल में। अच्छा साल चला गया तो 36 पे चले गए तो 10% और ऐड कर लो, आप 45-46 तक जा सकते हो। बहुत अच्छा साल है कोई आपका, तो ये रिटर्न आपको मिल सकते हैं सर। वो भी बहुत रेयर केस में आपको मिलेंगे, नहीं तो आपके रिटर्न यही रहेंगे। और ये रिटर्न भी आपको मिल गए ना तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो सर। 30% से ऊपर आप निकाल पा रहे हो साल में, आपसे बढ़िया ट्रेडर है नहीं कोई भी। आप बिल्कुल टॉप के 1% लोगों में हो सर, उससे भी ऊपर कहीं ना कहीं हो मेरे अकॉर्डिंग तो। ये काम आप कर लो। अब आप हिसाब लगा लो सर खुद से अपने पैसों के साथ कि आप 10 लाख में अगर 3% निकाल पाओगे, 36% बनता है, तो 10 लाख का 3% मंथली निकाल लो सर, 30,000 रुपए आप कमा सकते हो 10 लाख पे। अब 30,000 से आपका काम हो सकता नहीं हो सकता, आप वो हिसाब लगा लो। जो मेरे पास सेटअप है सर, हमारे पास बैटमैन सेटअप है। मैं बोलता हूँ 20 लाख रुपए आप मिनिमम डालो बैटमैन सेटअप में। 20 लाख डाल के 3% कमाओगे तो 60,000 रुपीज आपके हो सकते हैं ऑन एन एवरेज। जो भी यहाँ पे लोग हैं और इंडियन लोग हैं जिनके पास कम पैसे वाले हैं, उनकी सैलरी भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में कहीं रहती है, इससे कम कहीं रहती है। तो 60,000 रुपए वो लोग यहाँ से कमा सकते हैं। आपके पास 6 महीने का बैकअप हो तो फुल टाइम के लिए स्विच कर सकते हो। आपको फ्यूचर में ये पता हो, अभी 10 लाख है, आपको फ्यूचर में ये पता होना चाहिए कहीं से कि आप कैपिटल का अरेंज कर सकते हो, इसको 20-30 लाख लेके जा सकते हो, तो आप फिर इस पे मेहनत कर सकते हो। ये बिजनेस बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आपको दिखाना पड़ेगा। प्रोसेस है सर बहुत लंबी सी, उसको फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा, तो आप फुल टाइम के लिए स्विच कर सकते हो आराम से। मैं भी पहले ही मैं जब पहले करता था मैं पार्ट टाइम ही करता था, बाद में मैं फुल टाइम पे आया हूँ सर। इसके बाद मैं भी जॉब छोड़ के यही काम कर रहा हूँ सर अभी फुल टाइम के लिए। आप लोगों को बता दूं तो कुछ लोग जानते होंगे सर, कुछ लोग नहीं जानते मेरा। ओके कमल जी, आप तो फिर 1% वाली कैटेगरी में हो बैटमैन सेटअप के साथ देखा जाए तो। कह सकते हैं सर। टेक्निकली तो यही है। वातुल जी भी 20-24 ही बनाते हैं इतना क्या बनाते हैं? करके। 20? 20-24% ही बनाते हैं वो रिटर्न। अतुल जी भी जो हैं यूट्यूब वाले, हाँ 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 वो भी यही कहते हैं सर। तो आप आपको 72 वाला रूल आपको पता है ना कमल जी? आपने एक बार आपने बात करी थी उस पे। मैं सर इतने सारे लोगों से मिला हूं अपनी जर्नी में, अभी भी लोगों से, बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना होता है। प्रोप डेस्क के भी लोगों को मैं जानता हूं सर, वहां से मेरी बात हो जाती है, दोस्त है मेरे काफी से इंस्टीट्यूट में। मैं किसी से भी बात करता हूं ना, लोग बोलते हैं अगर आप ये रिटर्न निकाल पा रहे हो ना राहुल जी, आपको तो मैं बहुत बार बोलता हूँ, आप ये ऑन एन ईयर आपने ये निकाल लिया ना, तो आप अच्छे ट्रेडर में आ जाते हो। क्यों? 24% आप ऑप्शन ट्रेडिंग से निकाल दो, 10% तो आपको मिलना ही मिलना है सर। आपका जहां भी फंड पार्क होगा वहां से, ये वहां से निकाल लोगे तो सर आप मोर देन 30% यहां पे कमा पा रहे हो। 30% आपने कमा लिया ना तो आपके पैसे 3 साल में डबल हो जाएंगे, है ना। विदाउट कंपाउंडिंग भी आप जाते हो तो 90-100% के आसपास पहुंच जाएगा ये फिगर आराम से। 3 साल में आप पैसे डबल कर लो ना, इससे ज्यादा बिजनेस इतना कम एफर्ट डाल के और कोई बिजनेस है नहीं सर जिसमें पैसा कंप्लीटली आपके हाथ में है एवरी टाइम। बाकी कोई बिजनेस कर लो, ये रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल है सर। बस ऐसा केस ना हो कि बस आपको तो उस बिजनेस का सब कुछ ही पता है, तो फिर तो आप हो सकता है 1 साल में पैसे डबल कर दो सर, फिर वो तो बात ही अलग है। ऑन एन एवरेज जो पब्लिक करती है उसमें 3 साल में पैसे डबल करना, सारे पैसों का कंट्रोल आपके पास हो, ये बहुत अच्छी चीज है सर। इसलिए लोग बोलते हैं कि 24% निकाल ले। 24% निकालने के तरीके लोगों के अलग अलग है। कोई क्या करते हैं, जो रिस्क ट्रेडर है ना, वो क्या करेंगे, वीकली पोजीशन बनाएंगे, रिस्क को भी 3-4% पे रखेंगे और प्रॉफिट को भी ऊपर रखेंगे। अब उनका क्या, प्रॉफिट भी 3-4% लेना है, लेकिन जब लॉस होगा तो ये भी 3-4% हो जाएगा। कुछ है सेफ ट्रेडर जो हम जैसे लोग काम करते हैं, हम सर 1% पे खेलते रहते हैं, रिटर्न भी 1% चाहिए, और जब रिस्क की बात आएगी तो वो भी 1% ही लेंगे हम, तो हम थोड़ा सेफ होना चाहते हैं। एट लास्ट जाना मुझे भी यही है, जाना इनको भी यही है।
सब घूम फिर के जाने वही है सर। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो तो यही रहेंगे। हाँ, जो लोग ज्यादा स्पीड बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट ज्यादा लेना, आप लेने चले जाओ से 10%, आप ले लोगे 1 महीना 2 महीना, लेकिन फिर देने की बारी आएगी तो दोगे भी आप 10%। उस केस में तो फिर आप 24 के भी नीचे आओगे, 24 भी छोड़ो सर, आप जीरो आओगे, फिर माइनस में चले जाओगे। ये भी दिक्कत आएंगी, क्योंकि अब साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाएगी। अच्छे ट्रेडर इतना ही पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसा कोई नहीं कमाता सर। जो आपको कहीं दिख रहा होगा यूट्यूब पे कि लोगों ने 50% कमा लिया, 60% कमा लिया, वो छोटे टाइम फ्रेम पे कमा सकते हैं। 1 वीक, 10 दिन, 1 महीना कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते सर। साल का 30,000 नहीं यूट्यूब बता। पे देखा था कमल जी, जी एक बंदी है, आकांक्षा नाम है उसका, सेबी रजिस्टर्ड है वो, ओके। बोलती है, पता नहीं है कि नहीं है। वो क्या करती है ना, वो ऑप्शन सेलिंग कराती है, मतलब कराती है तो सब कुछ है, ऑप्शन सेलिंग भी वो कराती है। ओके सर, मैं तो आप रोज का एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा सर। ये नो डेक्स, इस डेक्स सेटअप में किसी का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर। मेरा नंबर ऊपर है, किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे एनी टाइम। मैं दोनों का लिंक इस वीडियो के उसमें डाल दूंगा, आप वहां से जाके लिंक को कनेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो सर। मैं वीडियो को अभी के लिए बंद कर रहा हूं सर।